रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। एमए इन हिंदू स्टडीज के आज के इस व्याख्यान में जो हमारा विषय है उस विषय का शीर्षक है भारतीय साहित्य और कला, लोक शास्त्रीय और समकालीन कला, इनके लिए रामायण की उपजीव्यता। ये एक विषय है और इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो विषय पर चर्चा करने के लिए जो आवश्यक जो पॉइंट है वो पॉइंट मैं इस पीपीटी में लिखा हूँ। और ये बात है कि पीपीटी में सारे के सारे विषय नहीं लिखे जा रहे हैं अभी। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनका केवल पीपीटी में मैं संकेत मात्र कर रहा हूँ, एक पॉइंट के द्वारा या फिर किसी न किसी एक पंक्ति के द्वारा संकेत कर रहा हूँ। और उससे संबंधित जो सामग्री या जो कोई श्लोक मुझे प्राप्त होता है वो भी मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये आज का हमारा विषय रहेगा। इस विषय में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा पूर्व भूमिका के तौर पर विचार करते हैं। आप देखिए, रामायण को हम आर्ष काव्य कहते हैं और रामायण एक महाकाव्य भी है। जब हम रामायण को आर्ष काव्य या महाकाव्य कहते हैं तो उसका एक गहन अर्थ है। आर्ष काव्य हम इसलिए रामायण को कहते हैं क्योंकि यह प्रथम काव्य है और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत यह महाकाव्य है। और महाकाव्य के लक्षण तो यद्यपि बहुत बाद में आचार्य दंडी ने या आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य के लक्षण ग्रंथों में महाकाव्य के लक्षण बताए हैं कि हाँ, इन इन शर्तों को पूरा करने वाला यदि कोई काव्य होता है या इन इन लक्षणों वाला कोई काव्य है तो उसको महाकाव्य कहेंगे, इन लक्षणों वाला कोई काव्य है तो उसको खंड काव्य कहेंगे, इस तरह का कोई काव्य है तो उसको गीति काव्य कहेंगे, ऐसा कोई काव्य है तो उसको नाटक काव्य कहेंगे। इस तरह से बहुत सारे जो लक्षण है वो तो बहुत बाद में बने हैं। लेकिन इन लक्षणों के बनने से पहले भी महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना उन्होंने अपने दिव्य प्रज्ञा से की थी। इसलिए यह एक आर्ष काव्य भी है और एक महाकाव्य भी है। और आर्ष और महाकाव्य होने के कारण वाल्मीकि रामायण है वह अपने परवर्ती बहुत सारे महाकाव्यों का, बहुत सारे नाटकों का, बहुत सारे काव्यों का उपजीव्य भी है। तो इसलिए इस व्याख्यान का जो शीर्षक है उस शीर्षक में ही दो शब्द आए थे। एक तो ये जो भारतीय साहित्य और कला के लिए रामायण की उपजीव्यता, तो उपजीव्य और उस उपजीव्य का दूसरा सापेक्ष शब्द होता है उपजीवक। तो उपजीव्य और उपजीवक ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। जैसे हम कहें कि स्वामी, तो कोई सेवक होगा तभी तो वो स्वामी कहलाएगा, और यदि कोई सेवक है तो उसका कोई न कोई स्वामी भी अवश्य है। तो स्वामी सेवक जैसे परस्पर सापेक्ष शब्द हैं, उसी तरह से उपजीव्य और उपजीवक ये दोनों शब्द भी परस्पर सापेक्ष शब्द कहे जाते हैं। रामायण को हम उपजीव्य कहते हैं, यानी किसी वस्तु की सिद्धि के लिए जिसकी अपेक्षा रहती है उसको उपजीव्य कहते हैं। और जो अपेक्षा करने वाला है वह उपजीवक है, यानी जिस पर ना निर्भर रहा जाए वह उपजीव्य है और जो निर्भर रहता है वह उपजीवक होता है। तो सरल उदाहरण से समझने के लिए हम जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणों को ले सकते हैं। तो प्रत्यक्ष के लिए अनुमान अनिवार्य नहीं है, पर अनुमान करने के लिए प्रत्यक्ष अनिवार्य है। तो अनुमान प्रमाण है वह उपजीवक है और प्रत्यक्ष है वह उपजीव्य है। तो उसी तरह से महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण भी उपजीव्य है। और किसकी उपजीव्य है? तो कहते हैं कि भारतीय साहित्य में वर्णित जो अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हैं, भारतीय साहित्य भले वो लोक साहित्य हो कि शास्त्रीय साहित्य हो, अथवा तो लोक साहित्य से हम देखते हैं कि जिस जिस साहित्य का कोई शास्त्रीय स्वरूप नहीं है, जैसे संस्कृत में जो रघुवंश है, कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतल है, ये भी एक काव्य ही है। इस काव्य का एक शास्त्रीय स्वरूप है,
उसका एक लिखित स्वरूप है, उसका क्या-क्या उस काव्य के लक्षण होने चाहिए, उसका एक पूरा का पूरा उसके उसका प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है। तो इस तरह का जो काव्य है वह शास्त्रीय काव्य कहलाता है। और यही राम कथा है, वह लोगों के कंठ से, लोगों के मुख से वह उच्चरित हो रही है। मीरा के मुख से भी उच्चरित हो रही है, यहाँ नरसिंह मेहता के मुख से भी उच्चरित हो रही है, कहीं दूसरे कोई ऐसे जो भक्त हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, और दूसरी जो अलग अलग प्रांत की जो भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में भी वो राम कथा प्रचलित हुई है। तो वो जो साहित्य है वो हमारा लोक साहित्य है। तो उस लोक साहित्य का भी उपजीव्य महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण है, और साहित्य का ये जो शास्त्रीय साहित्य है उसका भी उपजीव्य यह रामायण ही है। तो इस तरह से ये जो रामायण है वह उपजीव्य रही है। और किन 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 काव्यों के लिए वह उपजीव्य रही है, एक तो उनकी हम विशेष करके यहाँ चर्चा करेंगे, और दूसरा कि किस तरह से वह उपजीव्य रही है। यानी महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण में ऐसे कौन से तत्व थे जिन तत्वों को हजारों लाखों वर्षों के बाद में भी आज भी लिखा जाने वाला जो शास्त्रीय साहित्य है या लोक साहित्य है, उस लोक साहित्य में भी वहां से प्रेरणा ली जा रही है, वहीं से इंस्पिरेशन लिया जा रहा है। वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, वो कौन सी ऐसी शैली है, वो कौन से ऐसे प्रतिपादक आधारभूत सिद्धांत हैं। इसलिए इन दो विषयों की हम विशेष करके आज का जो व्याख्यान है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में या लौकिक संस्कृत में कविता का जो पहला अवतार है वह महर्षि वाल्मीकि से हुआ है, ये हम पहले के व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं। और जिसमें जो ये कहा भी गया था कि महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर अपने शिष्यों के साथ में विचरण करने के लिए निकले हुए थे। तो उनकी दृष्टि प्रेम पारायण एक क्रौंच युगल में से क्रौंची की एक करुण चीत्कार के स्वर के कारण उनकी दृष्टि है उस ओर आकृष्ट हुई। क्योंकि क्रौंची का जो साथी था क्रौंच, उसको एक व्याध ने अपने बाण से मार डाला था, वह नीचे जमीन पर तड़फ रहा था। तो क्रौंची के करुण स्वर से महर्षि के करुणार्ध हृदय से, हृदय का जो शोक है वो श्लोक के रूप में वहां आ गया था। और लौकिक संस्कृत का वह जो पहला जो श्लोक है वह उनके मुख से निकला था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समाहा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, कि हे निषाद, तुम अनंत वर्षों के लिए तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने क्रौंच युगल में से, काम से पीड़ित क्रौंच युगल में से एक का तुमने वध कर दिया है। और इस तरह की ये जो पहली जो इस तरह की एक वाक्य, ये जो पद्यमय जो वाक्य उनके मुख से निकला था, इसी को ही हम श्लोक श्लोक नाम से जानते हैं कि चरणों में बद्ध, बराबर अक्षरों वाला और तंत्री पर गाए जाने वाला वचन। तंत्री यानी संगीत का जो जो भी साधन होता है वो तंत्री। तो उस तंत्री पर गाए जाने वाला वचन श्लोक होना चाहिए, अन्यथा नहीं, और कुछ नहीं है। और इसी को यहाँ महर्षि वाल्मीकि वहां कहते हैं कि पादबद्धो अक्षर समस्तंत्री लय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। तो इस तरह से कि चरणों या पादों में बधा, बराबर अक्षरों वाला और तंत्री पर गाए जाने के योग्य ऐसा जो निकला हुआ जो वचन है वह निकला हुआ वचन है वो श्लोक ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो वाक्य है यह वाक्य महर्षि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम, इस तरह का वाक्य महर्षि के जो मुख से निकला था तो वह अवश्य ही श्लोक है। और ऐसे श्लोक से रचित यह जो रामायण है, इस रामायण की जो मूल आत्मा है, जब इसका हम साहित्यिक दृष्टि से अन्वेषण करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो इस रामायण का जब श्रवण या पठन या अध्ययन किया जाता है, तो ये जो जिस रस की प्रतीति होती है वो प्रतीयमान रस है, वो रस ही इस काव्य की आत्मा है। ऐसा जो रस है वही काव्य की आत्मा है, ऐसा आनंद वर्धन है वह ध्वन्यालोक में कहते हैं। और वह कहते हैं कि जो रामायण है वह रस सिद्ध काव्य है ना, सिद्ध रस काव्य है। रामायण है वह सिद्ध रस काव्य है।
कि यदि यानी कोई काव्य शास्त्र का लक्षण नहीं जानने वाला पुरुष भी यदि इसका श्रवण करता है तो उसको भी इसके श्रवण मात्र से रस की सहज अनुभूति होती है, क्योंकि इस रामायण में जो रस है वह सिद्ध है। तो इस तरह से सिद्ध रस का यह जो काव्य है, यह काव्य रामायण है। वह रामायण परवर्ती अनेकों युगों तक, परवर्ती अनेकों वर्षों तक वह आने वाला जो भी साहित्य है उस साहित्य के लिए वह उपजीव्य रहा है। और सिद्ध रस जो है, उस सिद्ध रस की जो व्याख्या है वो साहित्य शास्त्री ऐसा करते हैं कि हमें ऐसा काव्य जिस काव्य का श्रवण करने पर उसमें रस की भावना नहीं करनी पड़ती है ना। काव्य का श्रवण करने पर इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है कि शांत रस है कि करुण रस है, ऐसी रस की भावना करनी नहीं पड़ती है। प्रत्युत रस है वो आस्वाद के रूप में परिणत हो जाता है, उस रस की अनुभूति स्वयं हो जाती है। ऐसा जो काव्य होता है वह सिद्ध रस काव्य कहलाता है। और परवर्ती जो भी आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है इत्यादि परवर्ती साहित्य के लक्षण ग्रंथों का प्रतिपादन करने वाले जितने भी आचार्य हुए हैं, उन सभी आचार्यों ने अपने लक्षणों को सिद्ध करने के लिए, काव्य के लक्षणों का स्वरूप बताने के लिए जिन उदाहरणों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है, वो उदाहरण वाल्मीकि रामायण से बहुत सारे ऐसे उदाहरण उन्होंने लिए हैं कि देखिए यहाँ इस तरह का जो अलंकार है, यहाँ इस तरह का रस है, यहाँ इस तरह की उपमा है, यहाँ इस तरह का ये बिंब प्रतिबिंब भाव है, तो ये देखो रामायण में जो कहा है। तो इस तरह से रामायण है वो रामायण ऐसे परवर्ती आने वाले बहुत सारे काव्यों के लिए वह उपजीव्य रहा है। और आगे आने वाला जो रघुवंश इत्यादि महाकाव्य है वो भी पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण का जो एक पूरा आदर्श, एक काव्य के स्वरूप का एक जो आदर्श स्थापित हो गया कि हाँ काव्य है तो उसमें चरित्र चित्रण किस तरह से करना है, काव्य है तो उसमें लोक जीवन का, सामाजिक जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का, भूगोल का, प्रकृति का, मनुष्य और प्रकृति के अंत संबंधों का, मानवीय भावनाओं का, किस तरह से ऐसे तत्वों का निरूपण करना है, उसके लिए परवर्ती जितने भी कवि हुए हैं वो महर्षि वाल्मीकि की रामायण से प्रेरणा लेते रहे हैं। तो किसी महान चरित्र का गुणगान है कि श्रृंगार है या वीर आदि रस में से किसी एक रस का अंगित्व है, ऋतुओं का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, नदियों का और युद्धों का वर्णन है, और जहां जहां फिर सर्ग समाप्त होकर नया सर्ग शुरू होता है तो सर्ग समाप्ति पर वहां छंद का परिवर्तन होता है, अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो तत्व हैं जिन तत्वों में रामायण की उपजीव्यता रही है। तो इस तरह की जो उपजीव्यता है उसका हम विचार हम करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे काव्य हैं और जो प्रसिद्ध काव्य हैं संसार में, संस्कृत साहित्य में ऐसे जो काव्य हैं, वो काव्य बहुत प्रसिद्ध काव्य ऐसे रहे हैं। कौन कौन से ऐसे काव्य रहे हैं जिनके विषय में हम रामायण की उपजीव्यता रही है ये कह सकते हैं। तो संस्कृत के कवियों, नाटककारों, गद्य लेखकों ने रामायण से प्रभावित होकर राम कथा से संबद्ध प्रभूत साहित्य की रचना की है। और कालिदास और बाद के अनेक कवियों ने तो अपने अपने ढंग से ऐसे ऐसे महाकाव्यों की रचना की है जिसमें वाल्मीकि को आधार बनाकर राम कथा ली गई है, किंतु कहीं कहीं न केवल कथा में आवश्यक हेरफेर किया, अपितु प्रकृति वर्णन, अलंकृत काव्य शैली के द्वारा उन कवियों ने अपनी मौलिकता का भी, अपनी मौलिक प्रतिभा का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। और बाद में जो जैसे पहले कहा कि भामह और दंडी इत्यादि ने महाकाव्य के जो लक्षण गिनाए हैं वो सब कालिदास और रघुवंश, कालिदास के रघुवंश इत्यादि को ध्यान में रखकर उन्होंने गिनाए। तथापि उनके सामने रामायण जैसे विशालकाय आर्ष काव्य भी उनके सामने था, जहाँ काव्य है वो सर्ग में लिखा गया है, सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन हो रहा है, और उस काव्य महाकाव्य का नायक है वो धीरोदात्त है ना, उच्च राजर्षि रघुकुल में उत्पन्न नायक है। श्रृंगार, वीर, अद्भुत इत्यादि रसों की निष्पत्ति, रसों का परिपाक काव्य में हो रहा है ना। प्रसाद, माधुर्य इत्यादि गुण उस काव्य में है। उपमा इत्यादि अलंकारों के साथ साथ में शब्दालंकार जैसे यमक है,
अनुप्रास इत्यादि की योजना है। नगर, पर्वत, नदी, उपवन, उपवन, पर्वत, ऋतुओं का भी रमणीय वर्णन किया गया है। तो इस तरह के जो काव्य रचे गए हैं, इस तरह का जो साहित्य का जो सृजन किया गया है, उसके लिए परवर्ती साहित्यकारों ने वाल्मीकि कृत रामायण से उन्होंने बहुत ही प्रेरणा ली है। कौन कौन से ऐसे हैं, तो लगभग यहाँ मैंने इनके 3 विभाग यहाँ किए हैं। रघुवंश से लेकर ये महाकाव्य या जो काव्य इत्यादि जो है, काव्य की श्रेणी में आने वाले हैं, उनकी एक यहाँ सूची बनाई है जो रघुवंश से आरंभ होती है। तो सबसे पहला जो हमें काव्य मिलता है संस्कृत महाकाव्य परंपरा में, राम कथा को लेकर अलंकृत शैली में रचना प्रस्तुत करने का प्रथम श्रेय यदि किसी को जाता है, तो वो महाकवि कालिदास को जाता है। इसलिए महाकवि कालिदास को संस्कृत वाङ्मय में कवि कुलगुरु की उपाधि से जाना जाता है, उस उपाधि से विभूषित किया है, कवि कुलगुरु। और महर्षि उन्होंने कालिदास ने अपने रघुवंश में राम के लगभग राम से पूर्व के 4 राजाओं का वर्णन किया है ना, दिलीप, रघु, अज और दशरथ। और राम के बाद में लगभग 16 राजाओं में से लगभग उन्होंने 16 राजाओं का और वर्णन उन्होंने आगे किया है ना। जिस राम के बाद में कुश और वहां से लेकर अग्निवर्ण नाम का एक अंतिम राजा है। तो इस तरह से लगभग 20 या 21 के करीब उन्होंने रघुवंश के राजाओं का चरित्र चित्रण है वो रघुवंश में उन्होंने किया है। और इस काव्य में राम के चरित्र का वर्णन का मूल आधार जो है वह कालिदास है, वो महर्षि वाल्मीकि की रामायण से ही उन्होंने लिया है। और वह स्वयं इस तरह का कहते भी हैं, है ना। कालिदास जी हैं वो रघुवंश के आरंभ में ही कि मैं इस तरह के राम के चरित्र का जो वर्णन कर रहा हूँ, वो मैं कहाँ से उसकी प्रेरणा ले रहा हूँ, तो उसका वर्णन भी वो करते हुए कालिदास कहते हैं कि मुझसे पहले जो पूर्व सूरी हुए हैं, कि अथवा कृत वाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूरी भी मनो वज्र समुत्कीर्णे सूत्र सेवास्ति में गति ही। इस तरह का एक रघुवंश में वो श्लोक वहां आता है। तो वो कहते हैं कि मैंने जो पूर्व सूरी जो महर्षि वाल्मीकि इत्यादि जिन्होंने राम के उदात्त चरित्र का रामायण में वर्णन किया है, मैं वहां से प्रेरणा लेकर मैं राम के चरित्र का वर्णन है वह करने जा रहा हूँ। और तो इस तरह से कालिदास के राम में, कालिदास का जो रघुवंश है उसमें राम है वह केवल और केवल मर्यादा पुरुषोत्तम या महापुरुष के रूप में नहीं मिलते हैं, अपितु कालिदास ने भी अपने रघुवंश में राम को श्री हरि का अवतार बताया है। वो 13वें सर्ग में वहां कहते हैं रामाभिधानो हरिरित्युवाच ना, क्योंकि क्योंकि देवताओं हैं, उस देवताओं के द्वारा जब पौलस्त्य रावण से ये सारी की सारी जो पृथ्वी है वो अत्यंत त्रस्त हो गई थी, देवगण भी त्रस्त हो गए थे। तो इन त्रिलोकी की उस रावण से रक्षा करने के लिए अपने 3 अंश भरत इत्यादि के साथ में पृथ्वी का भार हटाने के लिए है, वो भार हटाने के लिए स्वयं हरि ही राम के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा स्वयं कालिदास हैं वह कहते हैं। जो महर्षि वाल्मीकि भी अपने वाल्मीकि रामायण में इस तरह से स्वयं वह कहते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट है कि कालिदास भी रामायण के बालकांड में निर्दिष्ट राम के अवतारत्व को स्वीकार करके चले हैं, और साथ ही साथ राम के उत्तर चरित्र की यानी सीता वनवास की कथा को भी वह रघुवंश के 14वें सर्ग में निबद्ध करते हैं। निबद्ध करके इस बात का प्रमाण उपस्थापित करते हैं कि रामायण का बालकांड और उत्तरकांड जहाँ सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है रामायण में, वो भी उस आदि काव्य का एक वास्तविक अंश है, वो बाद का प्रक्षेप नहीं है। तो इस तरह का जो महर्षि वाल्मीकि का ये हमें रघुवंश है वो रघुवंश हमें मिलता है। दूसरा जो काव्य है वह हमें मिलता है सेतुबंध नाम करके काव्य मिलता है। रघुवंश का जो काल है वो लगभग प्रथम ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी माना गया है। और दूसरा जो काव्य है वह सेतुबंध नाम का काव्य है, जो काव्य दशमुख वध या रावण वध इन नामों से भी लोक में प्रसिद्ध है।
ये भी अलग अलग उस काव्य के नाम मिलते हैं। और इस सेतुबंध काव्य में भी वाल्मीकि रामायण का किशिकंधा कांड वहां से लेकर युद्ध कांड तक की कथा वो कही गई है। किशिकंधा कांड से युद्ध कांड की कथा वहां तक कही गई है। और सेतुबंध काव्य है वह रघुवंश की तरफ अधिक प्रसिद्ध नहीं हुआ। इसका एक कारण यह भी रहा है कि सेतुबंध काव्य है वह संस्कृत भाषा में नहीं होकर महाराष्ट्री प्राकृत भाषा है उसमें ये लिखा गया था। और इसका जो समय है वो समय भी लगभग दूसरी या तीसरी शताब्दी के आसपास में माना जाता है। तो इस तरह से ये जो काव्य इतना प्राचीन काव्य है, 2000 वर्ष या उससे भी प्राचीन काव्य है, वो काव्य भी महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर ही वह आधारित है। वहीं से राम कथा को लेकर इन्होंने ये लिखी है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा जो काव्य हमें प्राप्त होता है वह उस काव्य का नाम है रावण वध। और इस रावण वध को हम भट्टी काव्य नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वल्लभी जो विद्या की नगरी बहुत प्रसिद्ध रही है वल्लभी, तो उस वल्लभी का शासक जो था उसका सभा कवि भट्टी नाम का एक कवि था। उस भट्टी नाम के कवि ने ये काव्य लिखा, इसलिए इसको भट्टी काव्य भी कहते हैं। इसमें भी 22 सर्गों में ये महाकाव्य लिखा गया है, जिसमें राम जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का पूरा वृत्तांत वर्णित है। और यह जो काव्य है वह इसका समय लगभग हम छठी या सातवीं शताब्दी के आसपास में जो इतिहासकार है वो लगभग छठी या सातवीं शताब्दी के आसपास का मानते हैं। तो भट्टी का लक्ष्य रामायण की राम कथा के माध्यम से यानी ऐसी महाकाव्य की रचना उपस्थित करना था जो व्याकरण के व्युत्पत्ति जानने वाले जो ऐसे सिद्ध पद हैं उन सिद्ध पदों का बोध करवा सके। यानी व्याकरण के ऐसे जो विशेष प्रयोग हैं, व्याकरण के ऐसे विशेष शब्द हैं, ऐसे तो विशेष शब्दों का प्रयोग इस भट्टी काव्य में किया गया है। लेकिन राम कथा है वो राम कथा तो जिस राम कथा में शब्दालंकार हैं, अर्थालंकार हैं, प्रासाद, माधुर्य, प्रसाद इत्यादि गुण हैं, वो गुण भी हैं। और वो गुण हैं वो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से कहीं न कहीं वहां से लिए गए हैं। तो इस तरह से ये जो भट्टी है वो भट्टी काव्य भी हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो जानकी हरण नाम का जो काव्य है वह भी हमें प्राप्त होता है। और इस जानकी हरण काव्य के रचयिता है कुमारदास। और इन्होंने भी कालिदास के रघुवंश में जिस तरह से राम के चरित्र का वर्णन किया गया है उसी तरह से जानकी हरण में भी रामचरित के ढंग पर ही रामायण की कथा रामायण की राम कथा का वृत्तांत लिखा गया है। किंतु इसमें शैली जो है जानकी हरण में वो बहुत ही अलंकृत शैली है। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के अलंकारों का वह प्रयोग किया गया है। और इसलिए ये जो जानकी हरण है वह अपने काव्य शैली यानी अलंकार के कारण वह बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे एक उसका उदाहरण ऐसा है, जो साहित्य के रसिक हैं तो वहाँ ऐसा एक आता है कि परेषु वात्या परिवर्धितोऽस्य क्रोधाभिधानो युधि चित्र भानु आम आत्राम्र नेत्र च्युत वारी वर्षे रानाई शांतिम रूपकानी नाम। तो वहाँ विषय ऐसा है कि जब राजा जो दशरथ हैं वो राजा दशरथ शत्रुओं के बाणों की तेज हवा से अधिक उद्दीप्त क्रोध नामक अग्नि और शत्रु कामिनियों, है ना, शत्रु कामिनी यानी पति के मर जाने पर जो पत्नी शत्रु के वध की कामना कर रही है उस कामना से उसके जो नेत्र हैं वो लाल हो जाते हैं। तो ऐसे शत्रु कामिनियों के रोने से लाल नेत्रों से गिरते हुए आंसुओं के वर्षण से वो जो राजा दशरथ हैं उस राजा दशरथ के क्रोध से उत्पन्न जो अग्नि है वह अग्नि शांत हो जाती थी। मतलब इस तरह का ये जो वर्णन है इस वर्णन में बहुत ही
काव्य के अलंकारों की जो चमत्कृति होती है, वो चमत्कृति बहुत ही क्लिष्ट और बड़ी जो ऐसे सुकवि होती है, उन सुकवियों के द्वारा वह ग्रहित की जाती है। तो ये काव्य भी अपने अलंकृत शैली के कारण वह प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त हमें 9वीं या 10वीं शताब्दी का लिखा गया जो रामचरित्र है, वो एक अभिनंद नाम के जो 9वीं या 10वीं शताब्दी में कवि हुए थे, उनके उनके द्वारा लिखा गया रामचरित्र नाम का भी हमें काव्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त रामायण मंजरी है, वो तो लगभग वाल्मीकि रामायण की कथा का ही संक्षिप्त काव्यबद्ध रूप में उसका अवतार है। और इस रामायण मंजरी की जो रचना है वह लगभग 11वीं या 12वीं शताब्दी में काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने की है। क्षेमेंद्र काश्मीरी कवि के तौर पर वह बहुत प्रसिद्ध है। और ये लगभग जो कश्मीर में बहुत एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं अभिनव गुप्त, उस अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमेंद्र थे। और कश्मीर के जो शासक थे उसके ये राजकवि थे। उन्होंने ये वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्तीकरण करते हुए एक काव्यात्मक उन्होंने रामायण मंजरी लिखी है। और जहां बालकांड और अयोध्या कांड की दशरथ निधन की कथा को उन्होंने वहां रखा है। यानी बालकांड में राम जन्म से लेकर अयोध्या कांड में राम चले जाते हैं और फिर दशरथ का निधन हो जाता है, वहां तक ये कथा उन्होंने रखी है। और इसमें भी ये रामायण मंजरी भी प्रायः अनुष्टुप छंदों में लिखी है, लेकिन बीच बीच में या अंत में अन्य छंदों का भी प्रयोग किया गया है। और कुछ कुछ इसमें जो विशेष करके पंपा पंचवटी का वर्णन है, हेमंत ऋतु का वर्णन है, पंपा सरोवर का वर्णन है, वर्षा या शरद ऋतु का वर्णन है ना, इत्यादि जो वर्णन किया है, उस वर्णन में थोड़ा कालिदास का जो रघुवंश है उसकी भी झलक होती है, और बाकी वाल्मीकि कृत रामायण की भी झलक हमें यहाँ दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त एक राघव पांडवीय करके एक काव्य लिखा गया है। उस काव्य के जो रचयिता है उसको उनको वो कविराज नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। और ये जो काव्य लिखा गया है यह द्विसंधान काव्य है। द्विसंधान काव्य का तात्पर्य थोड़ा ऐसा होता है, आपने भी कहीं कहीं पढ़ा होगा। द्विसंधान काव्य का तात्पर्य ऐसे है कि जो काव्य ऐसे कुछ विशिष्ट शैली में लिखा जाता है कि जिसको हम शुरुआत से लेकर अंत तक हम पढ़ेंगे तो एक कथा प्रतीत होती है, और अंत से आरंभ करके शुरुआत तक आएंगे तो वहां दूसरी कथा प्रतीत होती है। इसलिए यह राघव पांडवीय नाम नाम से यह 13 सर्गों में एक निबद्ध रचना है। तो इसमें रामायण और महाभारत इन दोनों का एक साथ वर्णन किया है। यानी हम शुरुआत से लेकर अंत तक यदि पढ़ेंगे तो रामायण की कथा इसमें हमें मिलती है, और अंत का श्लोक है उसको हम पहले पढ़ेंगे और फिर ऊपर 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 करते हुए प्रथम जो श्लोक है उसको सबसे अंत में पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर आएंगे। तो इसमें पांडु जो वंश है यानी जो महाभारत का जो कथानक है वो इसमें प्राप्त होता है। तो इस तरह के कुछ विशेष काव्य हैं, वो विशेष काव्य भी इसमें लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे कुछ काव्य हैं जो जो काव्य लुप्त हो गए हैं, वो काव्य भी मिलते हैं। अब जो रामायण को उपजीव्य बनाकर बहुत सारे नाटक भी बहुत सारे लिखे गए हैं। उन नाटकों के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करते हैं, क्योंकि संस्कृत में राम कथा को लेकर नाटकों की रचना कब से शुरू हुई है ये कहना तो थोड़ा कठिन है। लेकिन सबसे पहला जो हमें नाटक प्राप्त होता है वह महाकवि भास के द्वारा लिखा गया नाटक प्राप्त होता है, जिसका नाम है प्रतिमा नाटक। और महाकवि भास का जो समय है वह विक्रम शताब्दी पूर्व दूसरी शताब्दी माना जाता है। विक्रम पूर्व दूसरी शताब्दी है वह लगभग माना जाता है। तो महाकवि भास ने रामायण को आश्रय बनाकर, रामायण का अवलंबन करके उन्होंने दो नाटक लिखे हैं। और उन दोनों नाटकों का, पहले नाटक का नाम है प्रतिमा नाटक है, और दूसरे नाटक का नाम है अभिषेक नाटक। तो पहले और दूसरे क्रम पर लिखे गए, ये महाकवि भास ने लिखा है।
और प्रतिमा नाटक है वो 7 अंकों में लिखा गया नाटक है, जिसमें राम वनवास से लेकर रावण वध तक का वर्णन किया गया है। और इस नाटक का नाम महाकवि भास ने प्रतिमा इसलिए रखा है कि दशरथ की मृत्यु के बाद में ननिहाल से जब भरत को बुलाया जाता है, तो भरत है वो अपने ननिहाल से जब वापस अयोध्या की ओर आ रहे होते हैं, तो आते समय मार्ग में जैसे ही वो नगर में प्रवेश करते हैं, सरयू नदी को पार करके नगर में प्रवेश करते हैं, तो नगर के बाहर दशरथ की एक विशाल प्रतिमा वहां लगी हुई होती है। तो ऐसी विशाल प्रतिमा को देखकर भरत को ये पता चल जाता है कि राजा की मृत्यु हो गई है, क्योंकि वहां केवल जो मृत इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की प्रतिमा ही स्थापित की जाती है। ये भास की एक मौलिक कल्पना है, इसलिए इसका नाम उन्होंने प्रतिमा नाटक उन्होंने रखा है। और इसमें भी महर्षि वाल्मीकि रामायण में जो कथानक वर्णित है, वैसा ही राम के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी का षड्यंत्र, राम को वनवास देने का वर्णन है, फिर राम के वियोग से दुखी दशरथ का विलाप है, और फिर उनका निधन भी हो जाता है। और फिर भरत का अयोध्या लौटने, देवकुल में दशरथ की प्रतिमाएं देखने, और वहां आई कैकेयी की सब लोग भर्त्सना करके भरत है वो राज्य स्वीकार करने से मना कर देते हैं। ये सभी घटनाएं वहां वर्णन की गई है। और अंत में ये जो नाटक है वह लगभग रावण के वध के बाद में राम के साथ में सीता के अयोध्या लौटने तक का वर्णन है इस प्रतिमा नाटक में किया गया है। उसी तरह से महाकवि भास ने रामायण की ही कथा वस्तु का आश्रय लेकर उन्होंने अभिषेक नाटक भी लिखा है। उन्होंने अभिषेक नाटक में लगभग 6 अंक हमें प्राप्त होते हैं, और उस अभिषेक नाटक में किशिकंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक का वर्णन हमें प्राप्त होता है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में किशिकंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक का जो वर्णन है, और उसके जो आरंभ है उसमें भी पहले अंक में सुग्रीव और राम की मैत्री और फिर बाली का वध बताया गया है। दूसरे अंक में वानरों के परस्पर संवाद से पता चलता है कि हनुमान है वो समुद्र का लंघन करके लंका में जा पहुंचे हैं, और हनुमान है वो छिपकर वाटिका में सीता को देखने आए हैं, और रावण को भी वहां वो देखते हैं, और रावण के असफल होकर लौट जाने पर सीता के समक्ष वह प्रकट होकर उन्हें राम मुद्रिका देते हैं। इस तरह का जो वर्णन है वह वर्णन वहां से वो शुरू होकर अंत में यहाँ भी सीता की अग्नि परीक्षा, और अग्नि देवता है वो सीता के साथ में मंच पर प्रकट होते हैं, और अग्नि देवता राम का राज्याभिषेक करते हैं। इस तरह का अभिषेक, राम के राज्याभिषेक पर यह नाटक समाप्त होता है, इसलिए इस नाटक का नाम है वह अभिषेक नाटक रखा गया है। इस तरह का ये जो नाटक है वो भी अत्यंत प्राचीन नाटक है, वो भी महर्षि वाल्मीकि रामायण का ही उसका ही उपजीवक एक नाटक है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे नाटक मिलते हैं, जिसमें महावीर चरित और उत्तर रामचरित ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। महावीर चरित हैं उसके रचयिता भी भवभूति हैं, और उत्तर रामचरित के रचयिता भी भवभूति हैं। तो भवभूति ने रामायण की विशाल कथा से कुछ कुछ प्रधान प्रसंगों को लेकर कथा वस्तु उन्होंने लिखी, और उसमें नाटकीय तत्व हैं उन तत्वों का उन्होंने समावेश करके जो मूल कथानक है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके चमत्कृति उन्होंने की है। तो इस तरह से जैसे महावीर चरित है, तो महावीर चरित में भी महावीर नाम से यहाँ भगवान राम का ही वर्णन किया गया है कि राम है वह धनुष तोड़कर सीता से विवाह करते हैं, फलतः रावण है वह राम से क्रुद्ध हो जाता है। फिर राम के द्वारा ताटका, सुबाहु और अन्य राक्षसों के वध से भी वह रावण क्रुद्ध हो जाता है, और रावण का मंत्री माल्यवान वो कूटनीति का जाल फैलाता है, और वहीं परशुराम जी को राम के विरुद्ध थोड़ा उभारते हैं, और फिर रावण है वो शूर्पणखा को मंथरा के भेष में भेजकर कैकेयी के द्वारा राम को वनवास दिलाने का षड्यंत्र रचता है। ये जो भवभूति है वो अपने महावीर चरित्र में इस तरह से वर्णन करते हैं।
तो इस तरह से वहां से शुरू होता है, राम रावण का युद्ध होता है, रावण युद्ध में मारा जाता है और राम सीता के साथ में पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या को लौट आते हैं। तो इस तरह से ये जो नाटक है वो नाटक भी रामायण की मूल कथा में थोड़ा आवश्यक हेर फेर करके कथा वस्तु को थोड़ा सुगठित बनाने और उसमें राजनीतिक दाव पेच का नाटक बनाने का भी इसमें प्रयास किया गया, इस तरह का है। लेकिन भवभूति का जो दूसरा जो नाटक है उत्तर रामचरित है, वह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। और इसमें उत्तर शब्द से यहाँ तात्पर्य है बाद का, यानी जब राम है वह रावण का वध करने के पश्चात वापस अयोध्या आ जाते हैं, अयोध्या में उनका अभिषेक हो गया है, राम अब राजा बन गए हैं, उसके बाद के जीवन का जो वर्णन है, बाद के जीवन की कुछ प्रधान तीन चार ऐसी प्रधान घटनाएं हैं, उन घटनाओं को लेकर ये नाटक लिखा गया है उत्तर रामचरित। और प्रधानतया ये जो नाटक है वह भी महर्षि वाल्मीकि की रामायण के उत्तरकांड के ऊपर, उत्तरकांड में बहुत सारी ऐसी राम के राज्य से संबंधित घटनाएं बताई गई हैं, तो उनसे संबंधित यह नाटक है, उस उत्तरकांड पर आधारित यह नाटक हम कह सकते हैं। और साहित्य की दृष्टि से जब इसका विश्लेषण करते हैं तो इस नाटक में जिस तरह से भावों का जो प्रयोग किया है वह बड़ा अद्भुत है। और ऐसा अद्भुत प्रयोग आपको महर्षि वाल्मीकि की रामायण में भी वहां मिलता है। लेकिन ये कवि हैं, वो कवि तो अपना वो जो वर्णन करने में कुछ न कुछ तो स्वतंत्र होते ही है ना। तो स्वतंत्र होने से उन्होंने भवभूति ने भी अपने नाटक में ऐसे कुछ विशेष तत्वों का, विशेष कथानकों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त हमें आश्चर्य चूड़ामणि का एक नाटक मिलता है। ये भवभूति के बाद का लिखा हुआ है नाटक आश्चर्य चूड़ामणि। लगभग केरल में इस नाटक को लिखा गया था। और नाटककार का नाम इसमें शक्तिभद्र नाम का कोई नाटककार इसमें हमें प्राप्त होता है। यह भी 7 अंकों में लिखा गया नाटक है। देखिए, संस्कृत साहित्य में जितने भी नाटक लिखे गए हैं, प्रायः नाटकों का जो आकार होता है वह 6-7 अंकों का होता है। 6 या 7 अंक होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतने एपिसोड, जिसको आज की भाषा में हम कहें तो इतने एपिसोड हैं। एक एपिसोड में कई सारे सीन हो सकते हैं, तो यहाँ सीन को हम कथानक कहेंगे। तो आश्चर्य चूड़ामणि है, यह भी आ, इन्होंने इस तरह का, इसको आश्चर्य चूड़ामणि इसलिए कहा गया, यद्यपि इसकी जो गुरु मूल कथा है वह गुरु भी रामायण से ही ली है। लेकिन जब गुरु जी कोई कवि है, कोई नाटककार है, वह जब नई नए काव्य का या नए नाटक का वह जब नाटक की रचना करता है, तब वो अपनी कुछ मौलिक कल्पना भी करता है। गुरु जी, आपने हाँ, बताया बताइए। कि आश्चर्य चूड़ामणि भवभूति का है, बाद में नहीं, आपने कहा नाम शक्ति भद्र है। भवभूति के बाद का नाटक है आश्चर्य हाँ, आश्चर्य चूड़ामणि भवभूति के बाद का नाटक है अच्छा और इसके जो रचयिता है वह शक्तिभद्र नाम के केरल के कवि हुए हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और केरल में इस नाटक को, जो उनकी एक कथकली शैली है, उस कथकली शैली में इस नाटक का मंचन किए जाने की परंपरा है। तो इसका जो नाम है वो आश्चर्य चूड़ामणि इसलिए यहाँ रखा गया है कि यहाँ जो नाटककार शक्तिभद्र हैं उसने एक नई कल्पना की है, और वो कल्पना इस तरह से है कि ऋषियों ने राम को एक ऐसी मुद्रिका, एक ऐसी अंगुली दी थी, और सीता को एक ऐसी चिंतामणि दी थी, जिससे वे वेश बदले राक्षसों को पहचान सकते थे, है ना। तो राम और सीता, उन दोनों के पास में, राम के पास में एक अंगुली थी और सीता के पास में चिंतामणि करके उनके पास में एक अंगुली थी। तो ऐसा कोई जो कि जन स्थान में या वनवास में कहीं भी कोई ऐसे राक्षस जो वेश बदल कर घूम रहे हैं, इस अंगुली की सहायता से, जो मुद्रिका की सहायता से वो ऐसे राक्षसों को पहचान सकते थे। इसलिए वो जो चूड़ामणि थी वो बड़ी आश्चर्यकर चूड़ामणि थी, इसलिए आश्चर्य चूड़ामणि इस नाटक का नाम रखा गया है। और कथानक है, वो कथानक तो रामायण के जो रामायण के ऊपर राम कथा, रामायण में जो राम कथा वर्णित है उसके ऊपर ही
आधारित हैं। इसके अतिरिक्त एक और हमें जो नाटक मिलता है 6 नंबर पर जो लिखा है उसका नाम है अनर्घ राघव। और इस अनर्घ राघव नाटक के नाटककार का नाम है मुरारी। और मुरारी ने अपने जीवन में ये एक ही नाटक लिखा है और वो भी इतना ये प्रसिद्ध हुआ है। और मुरारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह माहिष्मती नगर के किसी राजा के वह सभा पंडित थे। माहिष्मती के किसी राजा के ये सभा पंडित थे। और मुरारी का जो समय है वह ये भवभूति के बाद हुए हैं और लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास या उससे थोड़े से पहले के इनका काल है वह लगभग निर्धारित होता है। और इसमें भी जो रामायण की कथा है उस रामायण की कथा को 7 अंकों में निबद्ध करके ये इस नाटक में बताया गया है। क्योंकि ये नाटक इतना अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि संपूर्ण महाकाव्य की कथा को लेकर नाटक की रचना करने के कारण नाटक के जो नाटकीय तत्व होते हैं जो वो नाटकीय तत्व उस पूरी कथा वस्तु को संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे नाटक हैं वो उस पूरे महाकाव्य के कुछ कुछ एक घटनाओं को लेकर कुछ एक अंशों को लेकर ही बनाए जाते हैं। इसलिए यानी नाट्य कौशल की दृष्टि से ये नाटक इतना अधिक सफल नहीं हो पाया है। लेकिन कवि के रूप में मुरारी कवि का जो पांडित्य है वो पांडित्य बहुत इसमें प्रदर्शित होता है। और थोड़ा ऐसा भी प्रतीत होता है कि मुरारी जो कवि हैं वो कवि अपना पांडित्य का प्रदर्शन यहाँ अधिक करते हुए थोड़े देखे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक अंक में लगभग ऐसे लंबे लंबे डायलॉग लंबे लंबे वर्णन है वो यहाँ लिखे गए हैं। और जहाँ नाटक में इस तरह से लंबे लंबे डायलॉग होते हैं वो उस नाटक का मंचन या श्रवण इतना सरल नहीं रहता है और वो इतना अधिक प्रसिद्ध भी नहीं होता। लेकिन फिर भी ये रामायण का आधार लेकर ये नाटक लिखा गया है इसलिए इसकी भी गिनती यहाँ नाटकों में की गई है। अगला जो नाटक हमें प्राप्त होता है उसका नाम है बाल रामायण। और इसके जो लेखक हैं वह लेखक या इसके जो रचयिता हैं लेखक नहीं कहना चाहिए क्योंकि लिखति इति लेखकः तो हम भी लेखक ही हैं है ना हम सब। लेकिन हम रचयिता नहीं हैं। जो अपनी मौलिक प्रतिभा से पहली बार लिखता है उसको रचयिता कहते हैं। फिर उसकी कॉपी करने वालों को लेखक कह सकते हैं। ठीक है। तो इस बाल रामायण नाटक के रचयिता है वह है राजशेखर। राजशेखर का काल लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। और इन्होंने भी लगभग 10 अंकों में वाल्मीकि रामायण का कथानक है वह लेकर अलग अलग प्रकार के छंद और अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हुए इन्होंने ये नाटक रचा है। और इस नाटक की कथा वस्तु है वो सीता स्वयंवर की घटना से आरंभ होती है कि जहां रावण उपस्थित तो होता है पर वो शिव धनुष को छड़ाने से मना कर देता है ना। और सीता के भावी पति को जो भी वही भावी पति बनेगा उसको चुनौती देकर चला जाता है। तो वहां से ये कथा शुरू होती है। और अंतिम 10वें अंक में राम रावण का जो युद्ध है वो युद्ध बताया गया है। और फिर विमान से राम है वो अयोध्या वापस लौटने का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये जो नाटक है वह नाटक भी यहाँ बाल रामायण नाम का नाटक है वह भी हमें प्राप्त होता है। 12वीं शताब्दी के आसपास में एक नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ है और उसका नाम है प्रसन्न राघव। और प्रसन्न राघव के रचयिता नाटककार का नाम है जयदेव। और इसमें भी रामायण की लगभग संपूर्ण कथा को नाटकीय वस्तु बनाया गया है। और यहाँ भी सीता स्वयंवर से लेकर पुष्पक विमान से रावण वध के पश्चात सीता के साथ राम है वो अयोध्या लौटते हैं वहां तक की कथा इसमें बताई गई है। इसके अतिरिक्त एक बहुत 14 अंकों वाला जो नाटक हमें प्राप्त होता है वह है हनुमान नाटक जिसको हम महानाटक भी कहते हैं क्योंकि वो लगभग जितने भी नाटक संस्कृत साहित्य में अभी तक लिखे गए हैं उन सभी में ये सबसे बड़ा नाटक है। 14 अंकों का ये नाटक है महानाटक। हनुमान नाटक इसका मूल नाम है। और
इसके पीछे भी कथानक यह है कि परंपरा, हमारी संस्कृत साहित्य की परंपरा ऐसा मानती है कि स्वयं हनुमान ने इस नाटक को लिखा था। और कहते हैं कि जब हनुमान है, वो भी बहुत बड़े कवि हुए हैं, विद्या है ना, विद्या ज्ञान गुणी अति चातुर, तो विद्या और ज्ञान और गुणों के वो अत्यंत भंडार माने गए हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी ने भी राम कथा उन्होंने लिखी थी, और बड़े बड़े पत्थरों पर उन्होंने राम कथा लिखी थी। और लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि से आ, उन्होंने जब रामायण सुनी, और महर्षि वाल्मीकि को ये ज्ञात हुआ कि अच्छा, हनुमान जी ने भी राम कथा लिखी है, और उसको जब उन्होंने थोड़ा सुना, तो ऐसा परंपरा में माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी थोड़े उदास हो गए कि हनुमान, तुम्हारी इस अद्भुत राम कथा के सामने मेरी जो राम कथा है वो तो फीकी है। तो महर्षि वाल्मीकि के मुख पर इस तरह के थोड़ा उदासी भाव को देखकर बताया कहते हैं कि हनुमान जी ने स्वयं समुद्र में उन पत्थरों को फेंक दिया, यानी उस राम कथा को समुद्र में डुबो दिया। तो मूलतः यह कृति शिला खंडों पर उत्कीर्ण थी। और फिर संस्कृत वाङ्मय की परंपरा के अनुसार राजा भोज ने ऐसे जो उपलब्ध शिलाखंडों से इस नाटक का उद्धार किया था, तो इसलिए ये वहां से जो कुछ अंश मिले हैं, उन अंशों के आधार पर इस नाटक की रचना हुई है। और बड़ा अद्भुत ये नाटक है। एक तो आकार में भी विशाल है, और समग्र राम कथा है, वो समग्र राम कथा इस नाटक में समाविष्ट है। इसी तरह से जो 10वें क्रम पर जो नाटक हमें लिखा हुआ है, उसका नाम है कुंदमाला। और इसमें भी जो भवभूति का उत्तर रामचरित में जिस तरह से कथा वस्तु दी गई है, वैसी की वैसी कथा वस्तु इसकी भी है। और यह इसके जो रचयिता है, उसका नाम धीर नाग इसके रचयिता है। और संभवतः वो अभी की जो श्रीलंका है, वहां के वो रचयिता माने जाते हैं, लंका के इनका। और ये लगभग इनका काल है वह 6ठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी के आसपास में इनका काल माना जाता है। इसके अतिरिक्त जानकी परिणय नाम का भी हमें नाटक मिलता है। लगभग 18वीं शताब्दी, ये थोड़ा आधुनिक है, 18वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया है। रामभद्र दीक्षित नाम के एक कवि हुए हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें भी समग्र राम कथा को रावण वध के बाद में अयोध्या में जब वापस राम का आगमन होता है, वहां तक कथानक का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस तरह से ये जो राम कथा है वो हमें प्राप्त होती है नाटक के रूप में। और इन सभी, आप देखिए, संस्कृत वाङ्मय के ये आधार स्तंभ ये नाटक हैं, जिन नाटकों का मूल जो प्रेरणा स्रोत या मूल जो कथानक वस्तु का मूल आधार रहा है, वो आधार रामायण रहा है। तो रामायण की कथा वस्तु को लेकर ये सारे के सारा नाट्य साहित्य ये संस्कृत वाङ्मय में हमें प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ, गौरी मैडम, आप कुछ पूछ रहे हैं? ना गुरुजी, मैं पूछ रही हूँ कि जानकी परिणय उनका अभी कौन सी ईसा सदी आपने बोला? जानकी परिणय लगभग 18वीं शताब्दी, 18वीं। 18। और गुरुजी, ये जो उपजीव्य काव्य है ना, आपने उनकी पहले डेफिनेशन बताई, वो हाँ पहले भी ऐसी बताई थी ना अपने में, हमने ये एग्जाम में पढ़ा था कि जो मूल कथानक होते हैं, जो मूल कथानक कथा होती है, उनसे प्रेरणा लेकर जो नए नए काव्य और रचना की जाए, वो उपजीव्य और उपजीवक है। हाँ, तो मूल कथानक हैं वो उपजीव्य हैं, और उस मूल कथा से प्रेरणा लेकर जो नए नए काव्य या नई नई रचना की जाती है, उनको उपजीवक नाम से हम कहते हैं। तो जी मूल हो गुरुजी। गया उपजीव्य, और जो बाद में उससे प्रेरणा लेकर बाद में लिखा जाने वाला काव्य है, वह उपजीवक काव्य हो कहलाता है। जी गुरुजी। हाँ, अब हम आगे इसमें देखते हैं। अ, संस्कृत में जो काव्य हैं, उस काव्य के 3 भेद बताए हैं। एक तो गद्य काव्य, दूसरा पद्य काव्य, और तीसरा चंपू काव्य। तो गद्य काव्य जिसमें के कोई पद्य या श्लोक नहीं होता है, गद्य के रूप में काव्य लिखा जाता है, उसको गद्य काव्य कहते हैं, पैराग्राफ के रूप में। और पद्य काव्य यानी जैसे रामायण, महाभारत, ये सभी पद्य काव्य हैं।
और रघुवंश, जितने भी हमने इससे पहले देखे हैं सभी पद्य काव्य। और जहाँ गद्य और पद्य जिस काव्य में दोनों मिश्रित रूप से प्राप्त होते हैं, ऐसे काव्यों को हम मिश्र या चंपू काव्य कहते हैं। तो ऐसे कुछ चंपू काव्य भी वाल्मीकि रामायण का आधार बनाकर लिखे गए हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं, चंपू काव्य। और इन चंपू काव्यों में जो सबसे प्रसिद्ध जो चंपू काव्य हैं, रामायण से संबद्ध राम कथा को लेकर संस्कृत में गद्य पद्य मिश्रित जो चंपू काव्य हैं, इस परंपरा में प्रथम जो कृति है वह हमें मिलती है रामायण चंपू। और इस रामायण चंपू के रचयिता है भोजराज। लगभग 11वीं शताब्दी में इस काव्य की रचना की गई है भोजराज के द्वारा। तो यह काव्य भी रामायण की कथा को पूरी तरह से समेटता है। और इसमें जो अनुप्रास इत्यादि अलंकारों और समास इत्यादि पदों के साथ में गद्य भाग और अलग अलग अलंकार और छंदों के प्रयोग के साथ में जो पद्य भाग है, वो कवि के कौशल को बताता है। और तो इस तरह से इस चंपू काव्य में भी, रामायण चंपू में भी कथा के प्रसंगों में भोज ने प्रायः वाल्मीकि का ही अनुसरण किया है। और वो स्वयं ऐसा स्वीकार भी करते हैं, वाल्मीकि का नाम लेकर वो स्वीकार करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि मैं वाल्मीकि द्वारा गाए गए रघुवंश की कीर्ति से ही इस समय विद्वानों को क्यों तृप्त कर रहा हूँ। क्या लोग भगीरथ द्वारा लाए गए गंगा जल से अपने पितरों का तर्पण नहीं करते, है ना? यानी भाई आप वाल्मीकि के द्वारा जो गाई गई जो रघुवंश की कथा है, उस रघुवंश की कथा को लेकर मैं काव्य कर रहा हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना? लोग हजारों लाखों वर्ष पहले भगीरथ के द्वारा लाए गए गंगा जल से आज भी अपने पितरों का तर्पण करते ही हैं। अपने पितरों का तर्पण करने के लिए वो नई गंगा तो नहीं लेकर आते हैं। तो इस तरह का वो महर्षि वाल्मीकि का नाम लेकर वह स्वयं उनके प्रति उनका स्मरण करते हुए स्वयं अपने काव्य का जो मूल कथानक है वह रामायण से लिया गया है, ऐसा वह बताते हैं। और इसमें भी काव्य शिल्प है, वो गद्य और पद्य दोनों में बड़ा सुंदर रूप में ये जो काव्य है वो काव्य लिखा गया है। तो इस तरह से हमें ये काव्य मिलता है। इसके अतिरिक्त उत्तर चंपू इत्यादि भी कुछ काव्य हैं, वह भी हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये इतने सारे जो काव्य हैं, इतने सारे नाटक हैं, इतने सारे ये जो महाकाव्य हैं, जिनका हमने नाम, जिनका बहुत ही संक्षेप में हमने परिचय यहाँ देखा। आप देखिए ये सारे के सारे जो काव्य हैं वह महर्षि वाल्मीकि की रामायण से ही, वहीं से कथानक लेकर ये सब लिखे गए हैं। और न केवल उन्होंने वहां से कथानक लिया है, अपितु किस तरह से अलंकारों का वर्णन है, किस तरह से जब किसी महाकाव्य का महाकाव्य की रचना की जाती है तब किस तरह से की जाती है, किस तरह से छंदों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है, ऋतुओं का वर्णन करना है तो किस तरह से, यदि कोई हास्य या उदास अथवा शोक इत्यादि जो भाव हैं, ऐसे भावों का वर्णन यदि करना है तो किस तरह के शब्दों का, किस तरह से भावों की अभिव्यक्ति करना है। ऐसे बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिन तत्वों का वर्णन, ये जो तत्व महर्षि वाल्मीकि की रामायण में प्राप्त हैं, और उन्हीं तत्वों का अनुसरण करते हुए परवर्ती इतने सारे ये कवि रचनाकारों ने, कवियों ने, नाटककारों ने अपने अपने प्रसिद्ध काव्यों की, नाटकों की या चंपू काव्यों की रचना की है। तो वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों को आधार बनाकर परवर्ती नाटककारों ने, काव्यकारों ने अपने काव्यों की रचना की है। तो ऐसे यदि हम देखें तो वाल्मीकि रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा एक तो जो निर्मित होने के कारण एक तो आर्ष काव्य है और दूसरा आदि काव्य भी वो कहा जाता है। तो रामायण में ऐसे जो रामायण है, उस रामायण में क्योंकि रामायण की जो रचना है वो रामायण की रचना पूर्व निर्धारित काव्य का ये स्ट्रक्चर होता है, उसको ध्यान में रखकर नहीं की गई है। रामायण के बाद में जितने भी काव्य, नाटक इत्यादि लिखे गए हैं, उनके सामने एक मॉडल था। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत रामायण एक महाकाव्य के रूप में मॉडल था कि उसमें यदि नायक का चरित्र वर्णन करना है तो इस तरह से करना है,
उसका जो प्रतिनायक का, है ना, जो विलेन का यदि करना है तो इस तरह से वर्णन करना है, प्रकृति का, नदी, पर्वत, उपवन, उपवन इत्यादि का वर्णन, ना राजनीति का वर्णन, उपदेश के प्रसंग का वर्णन किस तरह से करना है। तो बाद में तो पूरे लक्षण ग्रंथ हैं और अब सामने कोई कोई एक स्ट्रक्चर भी खड़ा है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के सामने तो कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं था। वो तो ना कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं था, वो तो स्वयं स्ट्रक्चर बनाने वाले थे। तो आ, आगे जो भी भामा या दंडी ने जितने भी महाकाव्य के लक्षण बनाए हैं, पर उन पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव बहुत कुछ उन्होंने स्वीकार किया है। तो दोनों ही भामह और दंडी ये साहित्य के जो काव्य हैं, उन काव्य का क्या स्वरूप होना चाहिए, उस स्वरूप बताने वाले जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की रचना उन दोनों ने की है, भामा और दंडी ने। और इन दोनों ही आचार्यों ने महाकाव्य में भी नाटकों की तरह पांच संधियों की बात की है। तो जो नाटक होते हैं, उस नाटक में पांच संधियां होती हैं। कौन कौन सी? जिसको हम पांच संधियों को हम यहाँ शास्त्रीय दृष्टि से यदि हम कहें, तो शास्त्रीय दृष्टि से जो भी कथानक का वर्णन जो किया जाता है, जैसे रामायण को हम देखें तो राम के जन्म से लेकर, वहां से लेकर राम के राज्याभिषेक और उसके बाद की घटनाओं तक का जो भी इतिवृत्त है, उनको हम पांच अलग अलग प्रकार की प्रकृतियों में, पांच अवस्थाओं में या पांच संधियों में बांट सकते हैं, है ना। तो पांच अर्थ प्रकृतियां जो नाटक में जिनका प्रयोग होता है वो है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। ये उनके नाम है, इनका विश्लेषण मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप डरिए मत। और पांच अवस्थाएं हैं, उनके नाम साहित्य में प्राप्त होते हैं: आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। ये पांच संधियां हैं। ये पांच अवस्थाएं हैं, और पांच संधियों के नाम हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहृति। यानी काव्य के आरंभ में बीज में जो तत्व बोया जाता है वही बिंदु के रूप में फैलता है, आगे चलकर कार्य के रूप में फलित होता है ना। उसी तरह से अवस्थाओं में भी जिस वर्णन का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है, तो आरंभ में किसी एक उद्देश्य की बात की जाती है, फिर उसके लिए यत्न होता है, और फिर नाना प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने के पश्चात उसकी प्रत्याशा होती है, और फिर उस फल की प्राप्ति होती है, और फिर उस फल का आनंद प्राप्त होता है। और पंच संध्या भी इन दोनों के योग से बनती है, यानी बीज और आरंभ के समन्वय से मुख संधि बनती है। और ये जो मुख संधि है, इसका जो अनुपालन है वो कवि कुलगुरु कालिदास अपने शाकुंतल इत्यादि नाटकों में बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो आप ऐसा देखेंगे तो रामायण जो है, उस रामायण में भी इन पांच संधियों का उदाहरण हमें प्राप्त होता है। किस तरह से? तो एक बार हम देखते हैं। देखिए, राम के जीवन का वही लक्ष्य क्या था, तो यह बात सर्ग के आरंभ में ही, है ना, मूल रामायण में महर्षि वाल्मीकि वाल्मीकि है वो नारद से प्रश्न करते हैं, तब वहां बीज रूप में कर दी है उसकी जो है, वह बीज रूप में वहां बात बात की है। और जो महर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि जी प्रश्न पूछते हैं कि इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रत, चारित्र से युक्त, सभी प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, समर्थ, सर्वशक्ति आदि कौन है? ये वहां उनका प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का। तो वस्तुतः राम के इस महनीय व्यक्तित्व की यह सूचना एक सूचना मात्र थी कि हाँ, कोई ऐसा एक महनीय व्यक्ति है। और फिर बालकांड में वह कौन है, तो नारद के उत्तर के रूप में बालकांड में उस राम के इस महनीय चरित्र का वहां वर्णन किया गया है। और इन सभी को यदि समेट कर, ये जो इतने वीर्यवान, धर्मज्ञ, गुणज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य इत्यादि, इन सभी को समेट कर यदि एक शब्द में यदि अभिव्यक्त किया जाए, तो वो शब्द होगा चारित्र। और हम समझते हैं कि इस शब्द में राम के निर्दिष्ट अनेक गुण सिमट आते हैं, जैसे वो धर्मनिष्ठ, अपने कुल के गौरव के प्रति वो जागरूक थे, सत्य वचन और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले थे, पिता के सत्य वचन की रक्षा करने के लिए अपने आप को अर्पित करने वाले वो थे। तो राम का ये जो चारित्र है, वह रामायण के शुरुआत से लेकर अंत तक वह अनुस्यूत है
है ना। जैसे कोई माला होती है, उस माला में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन उन सभी में जो सूत्र होता है, धागा होता है, वो अनुस्यूत रहता है। तो सूत्र की तरह कथा वस्तु की माला को धारण किए हुए ये राम का चरित्र है। और इसीलिए इस कारण बीच में जो स्वयं मारीच है, वो मारीच भी राम को, है ना, रामो विग्रहवान धर्म, इस तरह से वह कहते हैं। और इसीलिए और राम ने रावण इत्यादि राक्षसों का संहार किया, पर संभवतः ये जो उनका कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं था, राक्षसों का संहार करना उनका कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं था, न राक्षसों के प्रति उनकी कोई व्यक्तिगत शत्रुता थी, अपितु एक क्षत्रिय का कर्तव्य था जिसका उन्होंने पालन किया। और साथ ही साथ उनका जो राम का एक दुर्धर्ष पौरुष था, उस पौरुष के अनुरूप भी इस प्रकार का कार्य वो था, है ना। इसीलिए ये जो राम का इस प्रकार का कार्य है, इसी कार्य को कालिदास ने राम के मुख से यश के रूप में बताया है। और क्योंकि कालिदास भी फिर ये कहते हैं कि राम ने सीता का फिर से परित्याग का जो एक कठोर निर्णय लिया था, वो कठोर निर्णय भी, है ना, उस अपने कुल के यश का यश की रक्षा करने के लिए लिया था, है ना। यशोधना नाम ही यशो गर्यः, कि जो यशस्वी लोग होते हैं उनके लिए सब कुछ यश ही होता है, ऐसा कालिदास है वो अपने रघुवंश में कहते हैं। और भवभूति अपने उत्तर रामचरित में जो सीता त्याग है, वो सीता त्याग क्यों राम को करना पड़ रहा है, तो वो लोकाराधन के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों की अपने प्रजा की प्रसन्नता के लिए, या अपनी प्रजा की प्रसन्नता ही राम के जीवन का चरम लक्ष्य है, ये भवभूति अपने उत्तर रामचरित में वो कहते हैं कि स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। तो वहाँ बड़ा अच्छा वो राम है वो कहते हैं कि यदि जो मेरी प्रजा है, उस प्रजा में स्नेह, दया और सौख्य, इसके लिए यदि मुझे जानकी को भी यदि छोड़ना पड़े, तो भी मुझे छोड़ने में कोई दुख नहीं होगा। तो इस तरह से वाल्मीकि के जो राम का व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व या राम का जो चरित्र है, उसमें ये सारे के सारे जो गुण हैं, एक राजा के जो गुण है, एक पुत्र के रूप में गुण है, एक क्षत्रिय के रूप में जो गुण है, एक धर्मज्ञ के रूप में जो गुण है, इन सभी गुणों का जो वर्णन है, वो वर्णन हमें बालकांड से लेकर हमें प्राप्त होता है। तो ये जो 5 संधिया, तो इन संधियों का वर्णन तो मैं यहाँ विशेष रूप से नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो मुख, प्रतिमुख, गर्भ इत्यादि जो संधिया है, तो महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है, उसका जो बालकांड है वह मुख है। यानी एक तरह से आगे आने वाली क्या घटनाएं हैं, उन घटनाओं की सूचना हमें बालकांड में ही पूरी मिल जाती है। और प्रतिमुख उन घटनाओं के फलस्वरूप जो होने वाले जो और दूसरी जो घटनाएं हैं, वो प्रतिमुख संधि कही जाती है। तो जो अयोध्या कांड, जो रामायण का अयोध्या कांड है, वो उस प्रतिमुख संधि का उदाहरण है। और फिर गर्भ संधि, है ना, तो गर्भ संधि का उदाहरण यदि आपको जैसे दें, तो आप समझिए कि कहीं मान लीजिए कि कोई नेता है, वो भाषण दे रहे हैं और प्रजा का हमने ये काम किया है, प्रजा के कल्याण के लिए ये हमने काम किए, इस तरह से भाषण देते देते आप समझ लीजिए कि बीच में हमारे जो अपने विरोधियों के ऊपर यदि वो प्रहार कर रहा है, विरोधी ने ये भ्रष्टाचार किया, ऐसा यदि वो कह रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कहीं न कहीं अगले आने वाले चुनाव के बारे में कहीं न कहीं वो संकेत कर रहे हैं। वो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कि जो अभी प्रकट रूप में नहीं वो कही जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा कोई न कोई संकेत, कोई न कोई चिन्ह है, वो चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है ना। तो वही जैसे माँ के गर्भ में बालक होता है, तो बालक पुत्र है कि पुत्री है नहीं है, लेकिन गर्भ से पता चल जाता है कि हाँ कोई न कोई तो है। तो उसी तरह से गर्भ संधि है। तो दंडकारण्य की घटनाओं से लेकर राम और सुग्रीव के मिलन तक की जितनी भी घटनाएं हैं, जो प्रसंग है, वो गर्भ संधि का उदाहरण है। और सुंदरकांड तक जो भी अवमर्श हमें प्राप्त होता है, वह
विमर्श हम उसको कह सकते हैं, और युद्ध कांड की घटनाएं हैं वह निर्वहन संधि या उपसंहृति संधि उसको हम कह सकते हैं। तो ये 5 संधियां हमें वहां प्राप्त होती हैं। और आप देखिए कि वाल्मीकि रामायण में राम और सीता का जो परस्पर दाम्पत्य प्रेम केवल और केवल पति पत्नी का सामान्य दाम्पत्य प्रेम मात्र है, इतना नहीं है वहां। अपितु यह दाम्पत्य प्रेम रामायण के चित्रपट पर बहुत ही स्पष्ट स्फुटता के साथ में वहां वो अभिव्यक्त होता है। और राम के व्यक्तित्व के विकास में अन्य पात्रों का जितना योगदान है, उससे कहीं अधिक, या बल्कि ऐसा कहें कि सर्वाधिक जो योगदान है वो सीता का है। तो रामायण का सीता का चरित्र भी ऐसा है, सीता का चरित्र भी है और रावण वध भी है, किंतु रामायण के रूप में वह सार्थक अधिक है। यानी अ, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जिन घटनाओं या जिन कथानक के आधार पर कवि सिर्फ और सिर्फ सामान्य घटनाओं का वर्णन वह नहीं कर रहा है, अपितु वह उस घटनाओं के पीछे जो एक लंबा इतिहास है, या उस घटनाओं के कारण भविष्य में होने वाली जो घटनाएं या जो भविष्य में होने वाले जो प्रसंग है, उन प्रसंगों की भी सूचना इसमें हमें मिलती है। तो इस तरह की जो गूढ़ बातें होती है, उन गूढ़ गूढ़ बातों को हम वहाँ संधि के रूप में कहते हैं। तो इस तरह से जो रामायण है, उस रामायण में हमें ऐसी संधियां हमें प्राप्त होती हैं। और जिन जिन विषयों में परवर्ती साहित्यकारों ने, महाकाव्यकारों ने, नाटककारों ने जो वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा ली है, और प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने साहित्य की या शास्त्रीय साहित्य की या लोक साहित्य की रचना की है, उसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो वाल्मीकि रामायण से प्रत्येक कवि ने किसी न किसी रूप में लिए हैं। तो ऐसे कौन कौन से अंश हैं, उनके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो उसमें पहला अंश है, वह है बाह्य दृश्य का चित्रण। तो बाह्य दृश्य का चित्रण यानी प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण, है ना। प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण, कि प्रायः प्रत्येक रचनाकार बाह्य दृश्यों के चित्रण में उसकी थोड़ी बहुत प्रवृत्ति देखी जाती है, और वह अपनी रचना से उस बाह्य वर्णन की जो एक रच बाह्य प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण करने के लिए वह थोड़े आकर्षक शब्दों का भी प्रयोग करता है। तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि एक तो स्वयं वनवासी महर्षि थे, और दूसरे रामायण की जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं, वो यदि आप देखते हैं तो नगर की अपेक्षा वन प्रांत में अधिक घटित होती हैं। इसलिए रामायण में कृत्रिम नागरिक जीवन के दृश्यों की अपेक्षा प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा रुचिकर वर्णन मिलता है। और बाह्य दृश्यों में भी मानवीय और इतर प्राणियों के साथ में संबंधों का भी वर्णन बड़ा रुचिकर पूर्ण वाल्मीकि रामायण में किया है। और आप देखिए, जैसे राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास के लिए अयोध्या से बाहर निकलते हैं और नाव द्वारा गंगा को पार करते हैं, तो वहां गंगा की छटा बहुत थोड़ी है, किंतु बड़ी आकर्षक रूप में महर्षि वाल्मीकि उसका वर्णन करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि गंगा जब बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से जब वो गंगा का जल टकराता है, तो गंगा है वो शिलाखंड, गंगा शिलाखंडों से जल के टकराने से उत्पन्न शब्द के रूप में, मानो गंगा है वो अट्टहास करने के कारण वह उग्र हो रही है। गंगा है वह अट्टहास कर रही है, हंस रही है कि देखो क्या विधाता की क्या नियति है ना। और उस गंगा नदी है वो जो ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से जब टकराती हैं, तो जो झाग उत्पन्न होते हैं, वो झाग भी ऐसा लग रहा है कि गंगा नदी हंस रही है, तो झाग भी सफेद कलर के होते हैं। तो गंगा के जो हंसने के कारण जो सफेद कलर की जो दंतावली है, श्वेत दंतावली है, वो वहां दिखाई दे रही है। तो और गंगा, और कहीं कहीं उनका जो जल है, वो गंगा का जल है, वह कहीं नदी ऐसी घूम रही है तो वेणी के आकार का जल दिखाई देता है। कहीं कहीं जो भंवर के रूप में जल सुशोभित हो रहा है, कहीं गंगा का जल ठहरा हुआ है तो कहीं गहरा है, तो कहीं गंगा के जल में वेग है, उस वेग की व्याकुलता है, तो कहीं
गंगा का जल गंभीर है तो कहीं गंभीर ध्वनि प्रकट हो रही है। तो बड़ा उनको उन्होंने इस तरह से प्राकृतिक चित्रण का वर्णन किया है, प्रकृति के चित्र का वर्णन किया है। और वो गंगा नदी का वर्णन, प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं भी कहीं गंभीर ध्वनि प्रकट हो रही है, कहीं भीषण आवाज सुनाई पड़ रही है, कहीं देवगण उस गंगा में गोते लगा रहे हैं, तो कहीं नील कमल उस गंगा नदी में शोभा पा रहे हैं, कहीं जल के क्रम के कारण उठा हुआ जो विशाल विशाल बड़ी बड़ी जो ऐसी लहरें हैं, और कहीं कहीं गंगा के किनारे पर निर्मल रेत की, है ना, पूरी की पूरी राशि दिखाई देती है। कहीं कहीं इस गंगा नदी में हंस, सारस और चक्रवाक जैसे पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही है। और कहीं कहीं तो गंगा के किनारे पर पक्षियों की माला, पक्षी हो माला कतार के रूप में बैठे हैं, तो पक्षी हैं वो पक्षियों की माला वहां शोभित हो रही है ना। और कहीं कहीं खिले हुए कमल के पत्तों के कारण गंगा नदी का जल कहीं ढक गया है, तो कहीं गंगा कमल है, वो कमल के पत्तों पर गंगा के जो जल के कण हैं, उन कणों पर प्रकाश का जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो गंगा का जो गंगा जल के जो कण हैं वो मणि की तरह वहां चमकते हैं। तो इस तरह का प्रकृति का जो चित्रण है, यानी गंगा का ऐसा जो अत्यंत स्वाभाविक वर्णन ये जो कहा गया है, उसको कवि ने विविध स्वरूप में अत्यंत सहज रूप में सहज भाव से ऐसे वर्णन को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और आप इसलिए रामायण को हम सिद्ध रस काव्य इसलिए कहते हैं कि इस तरह का गंगा नदी का वर्णन करने में न तो यहाँ कोई ऐसे क्लिष्ट अलंकारों का समावेश किया गया है, नहीं यहाँ व्यर्थ के बड़े बड़े लंबे भार वाले शब्दों का ही यहाँ इंद्रजाल है ना। बड़ा एक सरल शब्दों में ही इतना अद्भुत प्रकृति का चित्रण है, वो ऐसा रस सिद्ध काव्य और रस सिद्ध कवि महर्षि वाल्मीकि ही कर सकते हैं, है ना। तो गंगा के अट्टहास और निर्मल हंसी की कल्पना से गंगा को एक युवती नारी के रूप में यहाँ बिंबित करके आदि कवि ने इस वर्णन को एक और भी सुंदर बना दिया है ना। तो जो श्लोकों में वहां प्राप्त होता है, बड़ा सुंदर श्लोक है कि व्यामिश्रितं सर्ज कदम्ब पुष्पैर्नवं जलं पर्वत धातु ताम्रम मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शेलापगः शीघ्रतरं वहन्ति रसाकुलं षट्पदसन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बूफलं प्रकामम् अनेकवर्णं पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्वम्, है ना। कि पर्वत की नदियां सर्ज और कदम के फूलों से मिश्रित पर्वत धातु है ना गेरुआ, तो उस गेरु से लाल और नए गिरे जल से कैसी शीघ्रता से ये बह रही है, जिनके साथ में मोर बोल रहे हैं। रस रस से भरे भौरों के समान काले काले जामुन के फलों को लोग खा रहे हैं। अनेक रंग के पके आम के फल वायु के झोंकों से टूटकर भूमि पर गिरते हैं। प्यासे पक्षी जिनके पंख पानी से बिगड़ गए हैं, पानी से भीग गए हैं, वो मोती के समान इंद्र के दिए हुए जल की जो पत्तों की नोक पर लगा हुआ है, उस जल को हर्षित होकर पी रहे हैं। बड़ा क्या नाम है ऐसा रमणीय जो बाह्य प्रकृति का जो वर्णन है, वो वर्णन हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो इस तरह से और यत्र तत्र आप देखेंगे प्रकृति के वर्णन के साथ साथ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने वृक्ष इत्यादि नामों को भी गिनाया है, जो हमारे लिए बड़ा क्या नाम हमें भी बड़ा प्रभावित करता है ना। ऐसे ऐसे नामों को भी, वृक्षों के नामों को, पशु पक्षियों की जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये जो वर्णन है, और इसी वर्णन को आधार बनाकर आगे जो महाकवि कालिदास से लेकर भवभूति, मुरारी इत्यादि जितने भी भास इत्यादि नाटककार या महाकाव्यकार जितने भी हुए हैं, उन्होंने भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये जो इस तरह का वर्णन जो उन्होंने अपने रामायण में किया है, उसको एक आदर्श मानकर उन्होंने अपने काव्यों में प्रयोग करके वो भी इन्हीं की तरह अमर हुए हैं। तो बाह्य चित्रण में एक तो महर्षि वाल्मीकि की मौलिकता हमें देखने को मिलती है। दूसरा,
पात्र चित्रण में उपजीव्यता। आप देखिए कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने न केवल भारतीय साहित्य को प्रत्युत विश्व साहित्य को राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान जैसे अनेक ऐसे पात्र दिए हैं जिनके समान अन्य कोई भी पात्र नहीं है, जिनकी तुलना अन्य विश्व के किसी पात्र से करना कठिन है, और अपनी मानवीय मर्यादा में रहकर भी अपने उत्तम पावन चरित्र के कारण ये देवत्व की कोटि में ग्रहित होते हैं। और चरित्र की दृष्टि से सर्वाधिक पूर्णता राम में लक्षित होती है, जो आदि कवि की समग्र रचना के मूल आधार हैं। और राम का चरित्र प्रधान रूप से वर्णित होने के कारण आदि कवि की रचना रामायण कहलाई। वैसे तो चरित्र हैं वो सत और असत दोनों कोटि के होते हैं, किंतु चारित्र्य शब्द से जिसे अभिहित किया जाता है वह सच्चरित्र ही है। शील या सदाचार से संपन्न व्यक्ति का जो भी व्यवहार या कार्यकलाप होता है वो सच्चरित्र होता है। और ऐसे सच्चरित्र का वर्णन, राम के सच्चरित्र का वर्णन वह महर्षि वाल्मीकि ने किया है। तो आप देखेंगे इसमें जो राम, सीता इत्यादि जितने भी पात्र हैं वो बड़े क्या नाम है अद्भुत उनका वर्णन किया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि को एक ऐसे मनुष्य के संबंध में, एक ऐसे नर के संबंध में जिज्ञासा थी जो एक साथ उनमें अनेक गुण हो। और कौन कौन से गुण हैं? वो अनेक गुण जिसमें एक साथ रहते हो, ऐसे मनुष्य को वो जानना चाहते थे देवर्षि नारद से। और ऐसे अनेक गुण कौन कौन से हो जिसमें, तो जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य वचन बोलने वाला, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाला, चारित्र्य से युक्त, सभी प्राणियों का हित साधक, विद्वान, समर्थ, प्रिय दर्शन, और मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला, कांतिमान, ईर्षा न करने वाला, और जिसे संग्राम में, युद्ध भूमि में क्रुद्ध देखकर देवता भी डर जाते हैं। ऐसा कौन हो सके, ऐसा कोई जो है उसको जानने की महर्षि वाल्मीकि जिज्ञासा करते हैं। और अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जब उन्होंने तप और स्वाध्याय में निरत जब उन्होंने महर्षि नारद के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की, तो न महर्षि नारद ने दशरथ नंदन राम का निर्देश किया। और वस्तुतः संपूर्ण रामायण रामायण में राम के इन्हीं गुणों का उनके नाना प्रसंगों में घटित कार्यकलाप का प्रतिपादन हुआ है। रामायण के अनेक प्रसंगों में अन्य और भी गुणों की ओर संकेत किया है, किंतु मूलतः इनका उन सभी गुणों का, ये जो यहाँ गुण कहे गए, उन गुणों में समाहार कर सकते हैं। तो यदि हम कहें कि एक मनुष्य, एक मानव के उदात्त जीवन में जितने गुण संभावित हैं, उनका समाहार राम के पावन चरित्र में सहज भाव से वहां लक्षित किया जा सकता है। तो इसलिए चूंकि मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका चरित्र है वो समाज सापेक्ष होता है। यानी चरित्र को सामाजिक चेतना की आचारगत अभिव्यक्ति माना जा सकता है कि जीवन के संघर्षों में वह जितना ही अपने समाज का हित साधन करता है और जितना ही वह स्वार्थ निरपेक्ष होता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही आदर्श या उतना ही उत्तम या उतना ही आदर्श उसका व्यक्तित्व प्रतिष्ठापित होता है। और महर्षि और महाकवि कालिदास भी ऐसी ही मान्यता रखते हैं, है ना। एक प्रसंग में वह अभिज्ञान शाकुंतल में लिखते हैं कि स्वसुख निरभिलाष खिद्य से लोक हेतु हो, है ना, कि घर में बैठकर लोगों के हित का चिंतन करने मात्र घर में बैठकर लोगों के हित का चिंतन करने वाला व्यक्ति ही आदर्श व्यक्ति नहीं कहलाता है। अपितु आदर्श व्यक्ति तो वह कहलाता है जो व्यक्ति समाज में आकर अपने क्रियाकलाप के द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठकर या स्वार्थ त्याग पूर्वक वह सहज व्यवहार से वह समाज का कल्याण करता है। तो इस तरह का जो एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का जो निर्माण, जो ऐसा जो व्यक्तित्व है, ऐसे जो गुण है, वह राम में सहज रूप से विद्यमान है। राम में वो सहज रूप से ऐसे गुण विद्यमान हैं। और यह आदि कवि की रचना का ये चमत्कार ही कहा जा सकता है कि राम और वाल्मीकि एक दूसरे के
परिचायक हो गए, यानी राम को जानने के लिए वाल्मीकि का आश्रय लेना अनिवार्य है और वाल्मीकि के विषय में जिज्ञासा होने पर राम को जानना अनिवार्य है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिन गुणों का वर्णन है वह महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया है। जैसे राम के कि एक तो राम के व्यक्तित्व के संबंध में यह कहा जाता है कि वे सदा शांत रहते थे और मृदु पूर्वाभिभाषी थे वो, यानी उनसे कोई कुछ कठोर वचन बोल भी देता है तो उसका वो उत्तर नहीं देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, या साथ ही वे कभी एक बार के किए हुए उपकार से ही संतुष्ट हो जाते हैं और सैकड़ों अपकारों पर भी वो फिर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बातें राम के व्यक्तित्व को बहुत ही आकर्षक बनाती हैं। एक दो ऐसी घटनाएं हैं, वो घटनाएं हम यहाँ लेते हैं। देखिए आप, जैसे पिता महाराज दशरथ राम को सुमंत्र के द्वारा बुलाकर दूसरे दिन पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज पद ग्रहण करने के लिए आज्ञा देते हैं। तब राम के मुख से, वाल्मीकि रामायण को आप देखेंगे तो राम के मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता है। पिता को प्रणाम करके वो माता कौशल्या के पास में जाते हैं, जहां सुमित्रा, लक्ष्मण और सीता भी उपस्थित हैं। और माता कौशल्या से राम कहते हैं कि माँ, पिताजी ने प्रजापालन के कार्य में मुझे नियुक्त किया है, कल मेरा अभिषेक होगा। ये उनके शब्द हैं वाल्मीकि रामायण में। तो स्पष्ट ही राम का उद्देश्य अपनी प्रसन्नता की अपेक्षा स्वजनों को अधिक प्रसन्न करना था। किंतु अब घटना चक्र में अकस्मात बहुत सारे नाटकीय परिवर्तन होते हैं और दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र राम के पास में पहुंचकर राम को कहते हैं कि पिताजी कैकेयी के साथ में बैठे हैं और आपको देखना चाहते हैं। तब राम सीता से कहते हैं कि निश्चय ही पिताजी और माता कैकेयी मेरे बारे में कुछ विचार कर रहे हैं, उनके बीच मेरे अभिषेक की बात हो रही होगी। तो राम के इस कथन में भी आप देखिए कितनी सरलता है। एक सरल हृदय जिसमें कोई छल कपट नहीं है, बोलता स्पष्ट लग रहा है। और वो पिताजी के पास में पहुंचते हैं, उन्हें दीन और शोक शोक में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उनसे, यानी स्वयं राम से कहीं कोई, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है, ये ऐसा क्यों है। लेकिन जब उन्हें कैकेयी से मालूम होता है कि पिता ने कैकेयी को एक वचन दे रखा है, किंतु वे अपने मुंह से नहीं कहेंगे, है ना, यदि राम इनकी बात माने तो कैकेयी कैकेयी उन्हें बता देगी कि पिता क्या चाहते हैं। तब राम है वो, राम के आप शब्द देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी वहां अयोध्या कांड में बड़ा अच्छा लगते हैं। राम कहते हैं कि पिता के वचन पालन के लिए मैं अग्नि में भी कूद सकता हूँ, विष भी खा सकता हूँ, समुद्र में भी छलांग लगा सकता हूँ। उन्हें क्या अभीष्ट है बताओ, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी इच्छा का पालन करूंगा। और वहीं वो शब्द आता है, रामो द्विर्नाभिभाषते, कि राम दो तरह की बात नहीं करता है। और जब राम को 14 वर्षों के लिए वनवास और भरत को युवराज बनाने की बात सुनाई, तब राम, है ना, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में यदि हम कहें तो, कि जब कैकेयी जब राम से इस तरह के कठोर वचन बोल रही थी, तब भी राम के हृदय में शोक नहीं हुआ। और उन राम ने एवं अस्तु, है ना, ठीक है ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर जटाचीर धारण करके वनवास जाना स्वीकार कर लिया। है ना, यहाँ तक वे माता कैकेयी से कहते हैं कि मैं अर्थ का उपासक, धन का उपासक होकर रहना नहीं चाहता, मैंने तो ऋषियों की भांति धर्म का आश्रय ले रखा है, ऐसा तुम जानो। यद्यपि पिताजी ने मुझसे नहीं कहा है ना, पिता राजा दशरथ ने नहीं कहा, तथापि आपके वचन पर ही मैं 14 वर्षों तक वन चला जाऊंगा, क्योंकि राम की दृष्टि में पिता की सेवा और उनकी आज्ञा के पालन से बढ़कर दूसरा धर्माचरण नहीं है। और राम है वो लक्ष्मण और सीता के भी वन में साथ जाने का जो उनका हठ है उसको स्वीकार कर लेते हैं। और अंत में वहां ये इसी एक प्रसंग में, कि जब कौशल्या इत्यादि को सांत्वना देकर पिताजी की अनुज्ञा लेकर जब वो वन के लिए प्रस्थान करते हैं, तो राम के इस महनीय व्यक्तित्व के संबंध में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की ये जो टिप्पणी है वो बड़ी हृदय को छू लेने वाली है। वो ऐसा वहां लिखते हैं, उनका जो श्लोक मिलता है कि न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम
सर्वलोकातिगत्स्येव लक्ष्यते चित्त विक्रिया, यानी राम वन को जाने के लिए उद्यत हैं और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे हैं, फिर भी जीवन मुक्त की भांति उनके चित्त में किसी भी प्रकार का विकार है वो लक्षित नहीं होता है। और वहाँ महर्षि वाल्मीकि ने इस तरह का जो राम की एक निर्विकार की अवस्था का ये जो वर्णन किया है, वैसा का वैसा वर्णन कवि कुलगुरु कालिदास भी रघुवंश में वैसे के वैसे ही शब्दों में वो कहते हैं कि पित्रा दत्ताम रुदन राम प्रांगमहि प्रतिपद्यत पश्चाद वनाय गच्छेति तदाज्ञा मुदितो गृहीत, है ना। तो यहाँ भी राम के प्रसन्न होने के स्थान पर, यानी कवि कुलगुरु कालिदास हैं, वो भी यहाँ यही कहते हैं कि जब पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जब वह इस मही यानी इस राज्य को छोड़कर जब वह वन के लिए जाते हैं, तब प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की का आज्ञा का ग्रहण करके वो प्रसन्नता पूर्वक वन में वह जाते हैं। यानी राम की जो मुखावृत्ति है, मुखाकृति है, वो मुखाकृति प्रसन्नता से युक्त थी, न कि मुख के ऊपर शोक या विषाद की भावना भी थी। तो ऐसे वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जिन प्रकरणों में हमें जो एक आदर्श चरित्र किस तरह का होता है और किस तरह से भावों की अभिव्यक्ति होती है, वो महर्षि वाल्मीकि ने वहां कहा। तो उसी तरह से जैसे सीता का चरित्र यदि हम देखें तो संपूर्ण रामायण का सरोवर है वो सीता और राम के प्रगाढ़ दाम्पत्य प्रेम के निर्मल जल से लबालब भरा है। आदि कवि की ये रचना एक और तो राम का पावन चरित्र है, तो दूसरी ओर सीता का महत चरित्र भी है। व्यक्तित्व की दृष्टि से दोनों का चरित्र, दोनों का स्तर समान स्तर है ना। तो कौन छोटा कौन बड़ा हम नहीं कह सकते हैं, है ना। तो सीता मिथिला की जनक राज की कन्या और अयोध्या के महाराज दशरथ के भवन में वो पुत्र वधू है ना। वो तो पति राम को पिता महाराज दशरथ है, वो युवराज के पद पर अभिषिक्त कर रहे हैं, तो इस समाचार से स्वभावतः वो प्रसन्न होती है। किंतु जब राम को वनवास पर जाने की बात सुनती है और राम उन्हें वनवास का कष्ट बताकर अयोध्या में ही रहने का सुझाव देते हैं, तब वह व्याकुल हो जाती है और उनकी बात स्वीकार नहीं करती है। वो अपना निश्चय महर्षि वाल्मीकि की रामायण देखें तो इन शब्दों में वह अभिव्यक्त करती है कि हे राम, है ना, गुरुजनों की आज्ञा से मुझे आपके साथ चलना है, क्योंकि आपके वियोग में मैं प्राणों को त्याग दूंगी। मैं पति का अनुगमन करके वहां विकल्मष हो जाऊंगी, शोक रहित हो जाऊंगी, क्योंकि पति है वो स्त्री के लिए सबसे बड़ा स्वर्ग है। तो इस तरह से वो वहां कहती हैं। और जब भी हमें और भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं, तो जैसे सीता है जब राम और लक्ष्मण के साथ में नाव से गंगा को पार कर रही होती हैं, तब वो गंगा से कहती हैं कि वन से सकुशल लौटने पर, मनोरथ के पूर्ण होने पर प्रसन्नता से मैं आपकी पूजा करूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, पूजा आपको देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। तो यहाँ सीता का एक जो अर्धांगिनी के रूप में एक सदग्रहणी का एक रूप प्रकट होता है, जो अपनी पति की सफलता में अपनी सफलता मानती हैं, उनकी कुशल क्षेम के लिए देवी देवताओं के समक्ष मनोती करती हैं। और जब माया का मृग देखकर मचल उठने वाली सीता राम से उस मृग को लाने के लिए आग्रह करती हैं, तब राम लक्ष्मण के मना करने पर भी चल देते हैं। और जब राम सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को सावधान करके चले जाते हैं, और जब सीता हाँ लक्ष्मण इस तरह का जब वो मारीच की ध्वनि सुनती है राम और राम के शब्द में, तो उन्हें लगता है कि राम पर संकट आ गया है। और सीता पता लगाने के लिए लक्ष्मण को जाने के लिए कहती है, किंतु जब लक्ष्मण राम की आज्ञा मानकर वहां से नहीं जाते हैं, तब सीता उन्हें बड़े मार्मिक वचन बोल जाती है ना। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठती हैं और कहती हैं कि रामम बिना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले, है ना, राम के बिना एक क्षण भी पृथ्वी तल पर मैं जीवित नहीं रखूंगी। तो निश्चय ही सीता के मुख से उस प्रकार के जो मार्मिक वचन जो लक्ष्मण को उन्होंने कहे, उसके पीछे भी राम के प्रति उनका अगाध प्रेम था। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो पात्र हैं सीता के, बहुत सारे ऐसे जो प्रसंग हैं, वो प्रसंग हमें
महर्षि वाल्मीकि की रामायण में ऐसे मिलते हैं, और बड़ा विस्तार पूर्वक उनका वर्णन है महर्षि वाल्मीकि ने किया है, जिसके एक या दो अंशों को लेकर आगे आने वाले जो भी महाकवि हुए हैं, नाटककार हुए हैं, जिन्होंने उन अलग अलग पात्रों का फिर उन्होंने वर्णन किया है। जैसे भरत के विषय में यदि हम देखें, तो भरत का व्यक्तित्व वो थोड़े अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, ऐसा महर्षि वाल्मीकि के रामायण से है। लेकिन उनका मन शुद्ध और विचार पवित्र है। वे अपने ज्येष्ठ भ्राता राम के साथ में राम का अनुगमन करने में अपनी जीवन की सार्थकता का अनुभव करते हैं। लेकिन माता कैकेयी की जो स्वार्थपरता है वो उन्हें बड़ी पीड़ित करती है ना। कि जब वो अपने मामा के घर होते हैं तब वो एक बड़ा दुस्वप्न देखते हैं, और अयोध्या में हो रही घटनाएं, दशरथ की मृत्यु, राम का वनवास, ये सब उनको स्वप्न में दिखाई देता है। और अकस्मात अयोध्या से दूत उन्हें ले जाने के लिए आ जाते हैं। तब वो सबका कुशल क्षेम पूछते हैं और अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तो अयोध्या उन्हें एकदम, है ना, बस मिट्टी की ढूसी लगती है, एकदम शोभा और तेज से हीन लगती है। और उनकी आशंका और बढ़ जाती है। सारथी से पूछते हैं कि राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुने थे, उन्हें अब मैं देख रहा हूँ। वो पहले पिता महाराज दशरथ के भवन में जाते हैं, किंतु वहां पिता नहीं मिलते हैं। तब माता कैकेयी के भवन में जाते हैं, तो कैकेयी उनसे मार्ग की थकावट की बात करती हैं, और उनके जो नाना के बारे में कुशल क्षेम पूछती हैं। तब वो भरत और आशंकित भाव से पूछते हैं, भाई पिताजी कहाँ हैं, मुझे उनके चरण छूने हैं, माता कौशल्या के यहाँ तो नहीं है। तब कैकेयी का मात्र वहां इतना ही उत्तर होता है, और महर्षि वाल्मीकि बड़ा सुंदर शब्दों में वहां वो कहते हैं कि कैकेयी कहती है कि जो समस्त प्राणियों की गति होती है उसी को ही वो तुम्हारे पिता भी प्राप्त हो चुके हैं। तो ये सुनते ही भरत पृथ्वी पर गिर जाते हैं, हाथ पैर उनके हाथ पटकने लगते हैं और विलाप करने लगते हैं। तो कैकेयी तो, और फिर वो कैकेयी से पूछते हैं, और उनका वो जो भरत का जो वाक्य है वो भरत के चरित्र का वर्णन करने वाला बड़ा मार्मिक वाक्य है। वो ऐसा कहते हैं कि यो में भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि सम्मतः तस्य माम शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। कि जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं और जिनका मैं परम प्रिय हूँ, उन राम की सूचना तुम मुझे दो, है ना। तो इस तरह से वो उनका जो अपने भाई राम के प्रति उनका एक जो प्रेम है, राम के प्रति उनका उनका एक जो श्रद्धा भाव है, वो भरत का यहाँ अभिव्यक्त होता है। तो इसी तरह से अन्य जो पात्र हैं, उन अन्य पात्रों का भी वर्णन यदि हम करें तो वो भी हमें यहाँ प्राप्त होता है। बलि लक्ष्मण का वर्णन है, या फिर हनुमान का वर्णन है, या अन्य जो इस तरह के वर्णन है वो भी हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और यदि हम इन सभी पात्रों के वर्णन में जो महर्षि वाल्मीकि ने जो उन्होंने एक विशाल भावों की सृष्टि रची है, वो भाव उस भाव सृष्टि के आधार पर ही परवर्ती काव्यकारों ने, प्रवर्ती महाकाव्यकारों ने इन इन भावों की महर्षि वाल्मीकि की रामायण से ही उन्होंने प्रेरणा ली है। अच्छा, रामायण में फिर एक जो उपजीव्य ये रामायण काव्य क्यों है, तो इसमें एक ये है कि बिंब प्रतिबिंब का भाव, जिसको हम साहित्य की भाषा में अप्रस्तुत योजना कहते हैं। क्योंकि यथार्थ में जो भी वस्तु होती है उसका वैसा का वैसा वर्णन उतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन जब कवि की भावना उस कविता में कुछ अतिरिक्त जोड़ती है, उस यथार्थ वस्तु का वर्णन करने में कुछ अतिरिक्त तत्व जोड़ती है, तो उससे वो जो कविता है वह प्रभावशाली बन जाती है और उस काव्य में चमत्कृति हो जाती है। और तो कवि अपने संवेदन को, है ना, संवेदन को अपनी सहज अनुभूति से एक रूप प्रदान करता है, एक कल्पना की शक्ति, और ये सब कवि की कल्पना से ही, कल्पना शक्ति से ही संभव होता है। और इसी को ही हम बिंब सृष्टि कहते हैं, अप्रस्तुत योजना हम कहते हैं। अब वो चाहे अलंकार के रूप में हो या लक्षण के रूप में हो, इस तरह का। तो इस तरह का जो बिंब, इस तरह तो रामायण में भी काव्य बिंबों का नियोजन बहुत ही मर्यादित और बड़ा संतुलित हुआ है। केवल भावुकता को प्रशय देने के लिए नहीं, है ना। विशेष रूप में ऐसे प्रकरण में जहां आदि कवि के समक्ष कुछ गंभीर स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करना होता है,
तो वहां वो काव्य बिंब का संयोजन बड़ी सहजता से कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं। महाराज दशरथ ने राम को युवराज पद देने की आकांक्षा से परिषद को मंत्री परिषद को उन्होंने बुलाया और मंत्री परिषद के समक्ष रसयुक्त स्वर से उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की। उन्होंने जो बात कही उसका तात्पर्य यह था कि अब वह प्रजापालन का कार्य संपन्न करते करते थक गए हैं, शरीर जीर्ण हो चला है, इस शरीर को अब विश्रांति देना चाहते हैं। उनका वाक्य केवल इतना ही है शुरुआत में वहां, कि अब मैं प्रजापालन का कार्य करते करते थक गया हूँ, शरीर भी जीर्ण हो चला है, अब इस शरीर को थोड़ा विश्रांति देना चाहता हूँ। तो उस प्रकरण में एक वहां पद्य वहां आता है कि इदं शरीरं लोकस्य कृत्सनस्य चरता हितं पाण्डुरस्य पाण्डुरस्यात् पत्रस्य छायायां जरितं मया। तो एक और तो दशरथ है, वो अपने शरीर को, अपने को शरीर से अलग करते हुए इदम शरीरम यह कहकर अपनी बात, यानी जैसे कोई शरीर उनका नहीं हुआ, कोई अलग पदार्थ हो गया, जैसे ये शरीर अब बूढ़ा हो गया है। तो पूरे जगत का हिताचरण और उन पूरे जगत का जो हित उन्होंने जिस पांडुर आतपत्र यानी जिस छत्र छाया में बैठकर उन्होंने किया था, तो केवल बैठने मात्र से ही तो लोगों का हित नहीं हो सकता है। और केवल बैठने मात्र से, सोचने मात्र से ही तो प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता है। अपितु प्रजा का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपने यौवन रस को सुखाया है। उन्होंने अपने जो मतलब उन्होंने प्रभुत परिश्रम किया है अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, प्रजा का रंजन करने के लिए। तो ये जो बात है, इस तरह का ये जो कहने का जो भाव है, वो बिंब प्रतिबिंब भाव से हमें यहाँ प्रतीत होता है। उसी तरह से एक दूसरा यदि उदाहरण देखें, तो जैसे हनुमान का समुद्र उल्लंघन है, उसके विषय में भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ भी इस तरह का एक प्रसंग वहाँ आता है कि जैसे समुद्र उल्लंघन के बाद की घटना है। तो सुंदरकांड में जब वो मंदोदरी, तो मंदोदरी में मंदोदरी है, उसको जब हनुमान जी देखते हैं तो हनुमान जी को भ्रम हो जाता है कि ये कहीं से, क्योंकि इतनी सुंदरी है वो, तो ये तो सीता ही हो सकती है। तो मंदोदरी में उत्पन्न सीता के भ्रम के कारण हनुमान जी को अकस्मात बहुत आनंद की तो अनुभूति होती है, लेकिन जैसे ही उनको ये ज्ञात होता है ना, और आनंद की अनुभूति होती है, तब हनुमान जी हैं वो अपने सहज आनंद की अभिव्यक्ति करने के लिए, जैसे कोई कपि का उनका जो स्वभाव था, सहज स्वभाव था, उस रूप में वो वहां अपने आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं। तो वहां बड़ा सुंदर पद्य आता है। आस्फोटयामास चुचुंब पुच्छम ननंद विक्रीड जगो जगाम स्तंभान रोहा निपपात भूमो निदर्शयन स्वाम प्रकृतिम कपि नाम। है ना, कि कपियों जैसी अपनी प्रकृति प्रदर्शित करते हुए हनुमान जी अपनी पूंछ पटकने लगे, उसे चूमने लगे, आनंदित होने लगे, खेलने और आने जाने लगे, कभी खंभों पर चढ़ जाते तो कभी जमीन पर कूद पड़ते। तो इस तरह का ये जो एक वर्णन है, वो भी एक बड़ा स्वाभाविक वर्णन है। और काव्य बिंब को प्रस्तुत करने में तो आदि कवि की और कोई उपमा हो ही नहीं सकती है, कि सुंदरकांड के प्रथम सर्ग के आरंभ में हनुमान समुद्र लंघन के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे समुद्र पर्व काल में बढ़ जाता है, वैसे ही उन्होंने अपने आकार को, हनुमान जी ने अपने आकार को बढ़ा लिया है। उन्होंने भुजाओं और चरणों से पर्वतों को दबाया, और उनके दबाते ही वो पर्वत कांप उठा और मुहूर्त भर डगमगाने लगा, है ना, पेड़ों से फूल झड़ने लगे, मदमत्त हाथी की भांति वो दबाया जा रहा पर्वत पानी छोड़ने लगा, उससे सुनहरे और काले और अलग अलग वर्ण वाले जल के झरने फूट पड़े, है ना। जैसे अग्नि ज्वालामय पर्वत से जैसे अग्नि ज्वाला है, वो लगातार धूल को, धूम को छोड़ती है, उसी तरह से ये पर्वत है, वो पर्वत भी अलग अलग प्रकार के झरनों को छोड़ने लगा। पर्वत की कंदराओं में रहने वाले प्राणी हैं, विकृत स्वरों में चिल्लाने लगे, उनका कोलाहल पृथ्वी दिशाओं और उपवनों में भर गया। और स्वस्तिक चिन्ह वाले अपने स्थूल फनों से घोर आग उगलने वाले सर्प हैं,
वो चट्टानों को दांतों से डसने लगे और उनके उन विषैले सांपों से डसी गई बड़ी बड़ी चट्टानें अग्नि से भी अधिक प्रज्वलित और खंड खंड हो गई, है ना। तो इस तरह का ये जो संपूर्ण जो चित्र ऐसा जो वर्णन किया गया है, वो चित्र ऐसा चित्र है, वो एक बिंब का एक हम पूरा मूर्तिमत रूप के हनुमान जी, यानी एक ही साथ में जब हनुमान जी हैं वो पर्वत पर पैर रखकर जैसे एक ही साथ में ही उड़ रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं। इन अलग अलग प्रकार की घटनाओं का वर्णन करने में भी महर्षि वाल्मीकि हैं वो बड़े सिद्ध थे। तो इस तरह का जो बड़ा प्रभावशाली जो प्रयोग है, वो प्रयोग हमें वहाँ रामायण में देखने को मिलता है। उसी तरह से अलंकार इत्यादि जो हैं, क्योंकि काव्य में सौंदर्य की अनुभूति के दो कारण होते हैं। एक तो अलंकारों का प्रयोग और दूसरा रस का समायोजन, कि किस तरह के रसों का समायोजन किया है। तो अलंकार रामायण में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने वाग्वे चित्रिय का आकलन है, उस आकलन करने के लिए सर्वप्रथम उपमा अलंकार का उन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किया है। और उसके साथ साथ में बड़ा उपमा अलंकार का लगभग सर्वाधिक प्रयोग है रामायण में, उपमा अलंकार का ही है ना। जैसे सुंदरकांड का एक श्लोक हमें वहां मिलता है, तो वहां ऐसा है कि लंका में हनुमान जी के द्वारा सीता के अन्वेषण के प्रसंग में ये यहाँ वहाँ आता है कि वो किस तरह के वहाँ लंका में वो वर्णन वो कर रहे हैं कि हंसो यथा राजत पंजरस्थ सिंहो यथा सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ वीरो यथा गर्भित कुंजरस्थ चंद्रोपि बभ्राज तथा अंबरस्थ, ना कि जिस प्रकार चांदी के पिंजड़े में बैठा हुआ हंस, मंदर पर्वत की कंदराओं में बैठा हुआ शेर और गर्वीले हाथी पर बैठा हुआ वीर पुरुष शोभा पाता है, उसी तरह से ये आकाश में चढ़ा हुआ चंद्रमा भी शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ये जो शोभा का वर्णन करने में अलंकारों का प्रयोग है, वो भी बड़ा अद्भुत इसमें वाल्मीकि रामायण में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण है वह रस को यदि हम देखें तो प्रधान रूप से तो वाल्मीकि रामायण है, उस वाल्मीकि रामायण में प्रधान रूप से तो हमें शांत रस वहां मिलता है। लेकिन फिर भी महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण के कई प्रसंगों में ऐसे ऐसे भावों की सृष्टि की है जिन भावों के आधार पर आगे आने वाले युगों युगों तक के सदियों तक के जो कृतिकार हुए हैं, सदियों तक के जो काव्यकार हुए हैं, उन काव्यकारों ने उन भावों से प्रेरणा पाई है। और इसलिए संपूर्ण रामायण के काव्य सौंदर्य को यदि हम ध्यान में रखकर यदि हम कहें तो ये जो आदि कवि की लेखनी से ये जो बड़ा अद्भुत ये जो चमत्कार प्रस्तुत हुआ है, ये चमत्कार महर्षि वाल्मीकि की जो एक रस सिद्ध उनकी एक जो लेखनी है, रस सिद्ध उनका एक जो लेखनी का जो स्वभाव है, उसी स्वभाव को यहाँ वो बताता है। तो इस तरह से महर्षि वाल्मीकि की ये जो रामायण है वह रामायण न केवल पात्रों के वर्णन में अपितु अलंकारों के वर्णन में, भावों का वर्णन करने में, इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी शास्त्रीय साहित्य के या लोक साहित्य के जो तत्व होते हैं, उन तत्वों का वर्णन करने में महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है वह परवर्ती सभी काव्यकारों के लिए, नाटककारों के लिए वह उपजीव्य रही है, ये हम यहाँ कह सकते हैं। तो ये जो विषय था रामायण में रामायण की उपजीव्यता, है ना, लोक और शास्त्रीय साहित्य के संदर्भ में उसके विषय में कुछ विषय हैं और कुछ विचार है वो मैंने आपके सामने यहाँ रखे। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार।